पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे मा चन्द्रमा मनसो जातः जसु सूरजो अजायतः श्रोत्रात् वायुप्राणाश्च मुखादग्निरजायतः। श्रीजगदम्बाय दुर्गम्बिकाभ्यां नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। दीपदर्शयामि नमः। प्रेम से बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। परिक्रमा कर ले आप सभी श्रोतागण। ओम यानि कानि जपपानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च त्राणि सर्वाणि मनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि मनसा परिकल्पयामि नमः। आप सभी श्रोतावृंद कथा का रसपान करने के लिए आसन ग्रहण कर ले। श्री राधे श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विश्वे त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रये त्वयि भक्ति नम्रः। बोले आद्य शक्ति दुर्गा महारानी की जय। परम आराध्या विश्व ब्रह्मांड की महानायिका, विश्व ब्रह्मांड जिन भगवती की मनोरंजन की सामग्री है और महामाया महाविद्या महामेधा महास्मृति के रूप में जो
श्रीनगर के इस धराधाम पर विराजमान है। ऐसे परम आराध्या जगत जननी माँ जगदम्बिका श्री के चरणों में कोटि सह प्रणाम और उन्हीं श्री के चरण नख दर्पण का स्मरण करते हुए आइए पुनः आप सभी रसिक भगवत भक्त वृंद, भगवत प्रेमी सज्जन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी वसुंधरा की साक्षात प्रतिमूर्ति व सृष्टि की प्रधान हेतु माताएं, अहो भाग्य है हम आप सबका कि जंघेल भाई और कुछ युवा मेरे साथी और पूरा श्रीनगर कहूँ कि आप सबके सहयोग राशि से यह नवरात्र विधि का अनुष्ठान, दुर्गा जी की स्थापना और जगत जननी माँ भगवती की मंगलमय कथा का यह आयोजन हुआ। आज तृतीय दिवस है। आइए पहले माँ जगदम्बा का स्मरण करें, फिर आज की कथा का हम आप सब भाव से आनंद लेंगे। फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार आजा नैन निहारे तेरी रामा। फुर्सत मिले तो एक बार आजा नैन निहारे तेरी रामा। फुर्सत मिले तो एक बार। ताली की सेवा करते हुए मधुर भाव से सब जानती हो क्या चाहता हूँ मैं माँ, कह ना सकूँगा। सब जानती हो क्या चाहता हूँ मैं माँ, कह ना सकूँगा। सब जानती हो क्या चाहता हूँ मैं माँ, कह ना सकूँगा। जानती हो क्या चाहता हूँ मैं माँ, कह ना सकूँगा। दर्शन दो एक बार माँ, दर्शन दो एक बार आजा नैन निहारे तेरी रामा। फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार आजा नैन निहारे तेरी रामा। फुर्सत मिले तो एक बार।
चली आए। दर्शन दो साकार माँ, दर्शन दो साकार आजा नैन निहारे तेरी रामा। फुर्सत मिले तो एक बार आजा नैन निहारे तेरी रामा। फुर्सत मिले तो एक बार आजा नैन निहारे तेरी रामा। फुर्सत मिले तो एक बार, फुर्सत मिले तो एक बार। बोले आप शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। बड़ी कृपा हो गई भाई श्रीनगर वालों पर, और इन पर बहुत बड़ा हाथ मेरे भाई का है, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। इतना बड़ा ये आयोजन करते हैं लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए ताली इनके लिए बहुत बजना चाहिए। इनकी ऊपर माँ की ऐसी कृपा है। देखो आप सब जानते हैं धर्म का कोई भी कार्य अर्थ के बिना संभव नहीं हो सकता। कि हो सकता है भाई? आप सबका एक एक रुपये माँ जगदम्बा में लगेगा तभी तो यज्ञ सफल होगा। क्योंकि यज्ञ के लिए आप सब देख पा रहे हैं कि मेरे भाई कितना सुंदर यह समायोजन तो कर ही रहे हैं, और उनमें जनमानस का उनको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। और मैं पुनः पुनः आप सभी को, जैसे पूजा जी की माँ हो गई, ये हमारी माँ आज इडली की तैयारी कर ली थी सुबह सुबह, रोहित की मम्मी, तो ये सब आप लोग का जो सहयोग हम आप सबको मिल रहा है, और ये सहयोग मिलेगा। अब देखो यादव जी लोग भी प्रकट हो गए भाई, इनके लिए भी जोरदार ताली। नंदलाल भैया को नहीं ले आया आप, तो ये सब जो सहयोग है आप सबका, एक बार पूरे श्रीनगर की माताओं के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आप सबका सहयोग ना होता तो यह यज्ञ संभव ना होता। यद्यपि अध्यक्ष के रूप में हमारे भैया विराजमान हैं, लेकिन आप सबकी थोड़ी थोड़ी सी राशि, देखो कितना बड़ा यज्ञ, बड़े बड़े पैसे वाले भी देवी भागवत कराने से घबराते हैं, क्योंकि देवी भागवत में खर्च भागवत से लगभग दुगुना हो जाता है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन आप सबकी भक्ति मैंने देखा, आप सबकी ममता मैंने देखा, और आप सबकी करुणा यहाँ रोज दिख पड़ रहा है कि एक नई उत्सव के साथ, एक नए भाव के साथ, एक नया समर्पण के साथ आप जगदम्बिका का दर्शन करने, आरती में तो आप सब भाग लेते ही हैं, और आरती के उपरांत कथा का भी बहुत से लोग वीडियो के माध्यम से भी, हमारे भाई ने, ये हमारे लावा तरह से जो भैया आए हुए हैं वीडियो में, टीवी में सबको दिखा रहे हैं, तो इनके द्वारा टीवी में भी, और कुछ बहनें मेरी, देखो पूजा की मम्मी तो रोज पूजा को मोबाइल से ऑनलाइन महाराज को सुनो तो ये सब आप सबका जो भाव बना है, देखो अपनों के बीच में कथा कहोगे ना, परिचय में जब कथा कहोगे तो बोलो भाई आनंद और बढ़ जाता है कि नहीं। मैं एक ऐसा महाराज हूं जो 20-22 साल से आप सबके पीछे इस सेवा के लिए लगा था, और भैया ने सुन लिया। बड़े महाराज जी थे उस समय, अंबिका प्रसाद जी मिश्रा, अब स्वर्गीय आत्मा हो गए हमारे गुरुजी वैकुंठवासी, तो उनके साथ मैं आता था बचपन में, और आप सब जानते हैं मेरा स्वभाव, हर घर मेरे लिए दरवाजा खुला ही होता, मैं किसी के यहाँ चला जाता और बस चाय पिला दीजिए चाची, ऐसा मैं बिल्कुल, नाम ही कृष्ण है तो कृष्ण का थोड़ा थोड़ा भाव भी रहता है, तो बिल्कुल आप सब घरों से मैं परिचित, और हर माताओं ने मुझे एक लाला की भांति, एक बेटा की भांति सहयोग जो आप सब ने दिया है, उन सब माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए, क्योंकि आप सब माताओं का सहयोग ना होता। अब बहन तो हमारी इसी वर्ष जुड़ी है, दुर्गा पूजा में तो जुड़ी थी, लेकिन पूर्वोक्त कथा में आप नहीं जुड़ी थी, लेकिन इस बार हमारी बहन भी जुड़ गई उनकी अर्धांगनी के रूप में। तो बिल्कुल कथा में जब अपनत्व का भाव होगा, अपनापन होगा, परिचय वाले लोग जब कथा करते हैं ना, जिनसे आपका पहले से संबंध है, तो मेरे आत्मीय जन है, मेरे अपने लोग हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं होता, क्योंकि संबंध पहले ही है,
पहले से पूर्व से ही आपका और हमारा जो संबंध बना हुआ है, मित्रता का जो व्यवहार बना हुआ है, अब उसी माँ भगवती परम आराध्य महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मक प्रकृति ने मानो अहोत की कृपा आप सबके ऊपर कर दी और आप सबका श्रद्धा भी दिखाई पड़ता। नहीं तो कथा सुनने के लिए कई लोग, देखो कथा का एक भाव है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़ी। कथा सुना था ना ध्यान लगा के। 4 मिले मतलब 2 आंख कहने वाले का, 2 आंख सुनने वाले का, बिल्कुल मिला हुआ हो। 64 खिले, 32 दांत कहने वाले का और 32 दांत सुनने वाले का। लेकिन कई जन कथा का कथा सुना भी बोला भाई, कथा में जब आओ तो आपके मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए आपके। हाँ बिल्कुल, जब भी आप कथा सुनने के लिए निकलते हो तो ऐसा प्रसन्न होकर निकलो। कई लोग पूरा दुखी लेकर चले आते हैं कथा में, लेकिन ये तो अहोती की कृपा है मेरी माँ की कि दुख पंडाल से बाहर ही रहता है, यहाँ अंदर नहीं पहुंच पाता। तो एक बार आप सब माताओं की उपस्थिति जो गरिमापूर्ण है, एक बार जोरदार ताली आप सब माताओं के लिए। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप कथा सुनने आओगे। एक जन महाराज रहा है, कथा सुन लो तब समझ में आई। अब बहुत सुघर कथा कहाएगा मोरे कस मोरो कथा अच्छा लगता है। हाँ मन लगा सुनो बहुत अच्छा लगी। अब मोर कथा न है, माँ कथा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। इतना सुंदर कथा महाराज कहते थे। जैन गांव जाए ना भीड़ बाढ़ जाए, महतारी मन सुना था। जैन गांव महाराज जाए ना वहां भीड़ भारी बाढ़ है, कथा सुनिया तुहरे मन का जैसे तुमन बाढ़ा था रोज की भीड़ ना। अत का कथा सुनैया मनावे, अत का कथा सुनैया मन, जहां नाम चलती इसकी सुन वाले महाराज आए भीड़ बाढ़ जाए। जैसे श्रीनगर में रोज के रोज बाढ़ा था महतारी मन के भीड़, अतेक भीड़ बाढ़ है। वो महाराज की कथा सुने बर एक गांव की इसने कथा कहत गया। पहली कहा साउंड के व्यवस्था, पुराना जमाना कहानी सुनत हो। तो महाराज जब कथा सुनावत एक गांव दूसर गांव तीसर गांव इसे जात रहा है ना, तो एक जन गांव सरपंच चिंडरी, महाराज हमारा हो भाग्य की आप जैसे विद्वान, आप जैसे कथा रस के रसिक हमारे यहाँ आए हो, हमारे गांव वालों को पूरा आप कथा सुनाओगे। महाराज ने कहा मुझे दूसरे गांव जाना है। नहीं महाराज हम आपको जाने नहीं देंगे, जब तक आप भगवान की कथा को हमें नहीं परोसोगे, नहीं सुनाओगे, आपको नहीं जाने देंगे। तो गांव वाले मतलब महाराज समय दी से ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। कथा का समय है 7 से 10, यहाँ कथा का समय था 2 से 5। लेकिन हमारे भाई ने कहा नहीं महाराज जी शाम होती तो भीड़ बढ़ती है, आप 3:30 से 7 कर लो। तो ये घड़ी के लिए हम भी तैयार हो गए। महाराज कथा कहिया, महाराज समय दे कथा चलेगा 7 से 10, ठीक है भाई। पूरा गांव ओहो अतेक भीड़, पूरा गांव भर के आदमी, जैसे श्रीनगर के आदमी यहाँ वतना कथा सुने बर, महाराज के सुघर कथा सुने बर पूरा गांव वाले मनीष। लेकिन महाराज में एक कमी रहा है, जिसे अभी वर्तमान में मोर कमी सब लदिखा थे। आवाज चली गया जाने के कारण भीग गया बरसात में, लेकिन आ जाएगी। मैंने 2 दिन में आ जाएगी ऐसा कहा था, लेकिन लगता है 3 दिन लग जाएगा। अभी दवाई चल रही है। बोले राधारमण भगवान की जय। लगभग पूरा गांव के घर से एक घरों नहीं छूटी जंगल भाई, सबके भीड़ बाढ़े है। महाराज समय दी 7 से 10 कथा चलेगी, लेकिन महाराज में कमी है ना, कथा कहात कहूँ महाराज के ध्यान लग जाए ना तो आंख बंद हो जाए। वो नहीं देखा फिर 1 जन सुनत की, 2 जन की, 4 जन की, 5 जन, समझो बात। गांव वाले मन के भीड़ बढ़ी 7 बजे से। वो हो महाराज कथा कहना चालू करी, 8 बज गए, 9 बज गए, 9:30 बजे से तहन महाराज के ध्यान लग गए, आग बंद हो गए और इतना रसमयी कथा का वर्षा करने लगे। पूरा गांव सुनकर आनंद विभोर हुए और महाराज के आंख बंद हो के ध्यान लग गए भगवान में। रात के 11 बज गए, 12 बज गए। अब कतेक बेले आदमी मन सुनेगा ओकर स्थिति में टाइम से चलता। कल तो 6 बजे बंद करते हैं भैया, निवेदन करिस नहीं महाराज कम से कम 7:30 तक, तो भी मैं 7 बजे तक चलाया, ठीक है ना। कथा में समय का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब कई लोग शुरू से आके बैठे होते हैं, कई जन आखिरी समय माथे महाराज के 2 शब्द सुन ले वो और आरती में शामिल हो जाओ।
इसे भी आते कई लोग भाई, लेकिन जो पहले से बैठे उन लोग को तकलीफ होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हमने थोड़ी और स्वतंत्रता दे दी आप लोग को, बीच बीच में कीर्तन उत्सव भी करा देते हैं ताकि आप खड़े हो जाएं और थोड़ी सी थकान मिट जाए, फिर बैठकर आप कथा सुन लो। पूरा गांव भीड़ 12 जब बजी तक बेले आदमी सुनेगा सुनैया मन, सब अपने अपने गृह कार्य के लिए चले। 1 बज के रात के, 2 बज के रात के, 3 बज के न तब महाराज आखिर खोलिस 3 बज के जब आखिर खोलिस न तब भीड़ रहा है लगभग 2000, लेकिन जब महाराज आखिर खोलिस न तो 1 जन बब्बा भर बाचे रहा है 1 जन बब्बा भर बाचे रहा है। अब क्या होगा महाराज, टाइम देखिस 3 बज गया, किस बब्बा ला बाबा मैं गांव गांव जाता हूँ भगवान की कथा सुनाता हूँ बाबा, लेकिन आज तक तोर जैसे सुनैया नहीं देखे। रात के 3 बज गए लेकिन तय अभी तक मोर कथा सुना था। गांव भर के आदमी चल दिस बाबा, लेकिन तय अभी तक मोर कथा सुना था। तब बाबा किस महाराज मैं कथा सुनत नहीं बैठी हूँ, किस तकाबर बैठे ते बैठे हस तेन कमरा मोरे महाराज। कब ये महाराज है कथल कई के शांत हो जती जाग जतीस, तब मैं कमरल धर के अपन घर जाते हैं। कहीं बैठे हो महाराज कथा सुनत नहीं बैठी हूँ, एक कमरा काबर बहु करल मांग के लाए हूँ। वो समय कहाँ सब व्यवस्था, पहले जमाने में किसी पीपल वृक्ष के निकट, किसी बट वृक्ष के निकट महाराज लोग बैठ जाते थे और कथा करते थे। लेकिन अब तो बहुत व्यवस्था भाई, अब तो वहाँ बड़े बड़े लोग खर्चा करने वाले हो गए, बड़े बड़े विद्वानों को लाते हैं, बड़े बड़े खर्चा कराते हैं, तो अपनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। लेकिन आप सबको धन्यवाद है भाई, 4 मिले 64 खिले, अर्थात 32 दांत कहने वाले का, 32 दांत सुनने वाले का। मतलब भगवान की कथा को मन लगाकर खुशी खुशी आनंद के साथ सुनना चाहिए। 20 रहे कर जोरी, अर्थात विनित भाव हो। भगवान के भक्त की कथा को या भगवान की कथा को, माँ अंबिका की कथा को जब आप श्रद्धा से सुने तो इतनी श्रद्धा से सुने कि आपके मन में विनित भाव हो, श्रद्धा का भाव हो। श्रद्धा से जब सुनोगे तो फल अधिक मिलेगा। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से जब माँ की कथा को सुनोगे तो आपके हृदय तक, देखो भाई सतयुग में भगवान गरुड़ जी के कंधे पर आरूढ़ हुए, थोड़े ध्यान से सुनना बात को। त्रेता में हनुमान जी के कंधे पर, बोलो भाई देखा गया कि नहीं देखा गया राम जी को हनुमान जी के कंधे पर। उसी भगवान को द्वापर में अर्जुन के रथ पर पाया गया। लेकिन आप सब धन्य हो कलयुग वाले, क्योंकि कलयुग में भगवान महापुरुषों की जीवा में बैठते हैं, जीभ में, और सुनने वाले के कर्ण द्वार से सीधे कहां पहुंच जाते हैं, हृदय मंदिर पर पहुंच जाते हैं। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कलयुग में होकर भी अनमोल घड़ी का उपयोग करते हुए जो मां जगदम्बिका के परम पावन देवी भागवत रूपी नौका में, तरणी में, नाव में आकर बैठ गए। सत्य जानिए आप सबकी मनवांछित इच्छा भी पूर्ण होगी। मैंने कहा ना ये कल्प वृक्ष है, जो भी आप कल्पना करोगे। लेकिन मैंने पहले आप लोग को निवेदन कर दिए भाई, जब भी मांगना मां से तो उनके चरण नख दर्पण का स्मरण मांगना, उनके चरणों की सेवा मांगना। और कुछ क्या मांगना, संसार को भगवान मिल गया तो संसार की मांग क्या करना। जब स्वयं माँ जगदम्बिका की कृपा हो जाएगी, जब माँ आपके हृदय देश में प्रकट, वो सदस्य ही विराजमान है। इसका मतलब ऐसा मत समझना महाराज जी प्रकट होने के लिए कह रहे हैं तो माँ आप प्रकट है। वो आपके हृदय मंदिर में आत्म स्वरूपणी होकर, निज स्वरूपणी होकर, प्रकाश स्वरूपणी होकर, जैसे देख रहे हो यहाँ 2 दिव्य ज्योतियां जल रही है ना, ज्योति स्वरूप में अर्थात सूक्ष्म आत्मा के रूप पर माँ आपके हृदय मंदिर पर विराजमान है। हम ज्यादा मेहनत थोड़ी कराते हैं आपसे, उसी हृदय मंदिर पर बैठी हुई माँ भगवती का कथा सुना सुना कर, इस कथा को सुना सुना करके उसी दिव्य ज्योति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है किनकी। श्रीमद् भागवत हो, चाहे श्रीमद् देवी भागवत हो, चाहे अन्य कोई पुराण हो, वक्ता तो केवल और केवल चौकीदार है। आप मुझे बड़े मत समझना भाई, कई लोग बड़े समझ लेते हैं। देख रहे हो मुझे कहाँ बिठाए भैया ने, चौकी पर। चौकी पर बैठा हूं तो मैं चौकीदार हूं, और आप किस पर बैठे हो, जमीन पर, आप जमींदार हो। बड़ा छोटा का भाव बिल्कुल मत रखना, समकक्ष भाव रहेगा ना।
ये व्यास परंपरा है, इसलिए कथा कहने वाले को जरूर बिठाया जाता है। लेकिन रामचरितमानस में आया है, जे यह चरित गाई संभारे, यह चरित गाई संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे, यही ताल चतुर रखवारे। देखो भाई, चरित्र को बहुत संभाल कर गाया जाता है, चाहे श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, चाहे अन्य कोई भी कथा हो। जगदम्बिका की कथा को तो और बहुत बड़े बड़े वक्ता भी जिम्मेदारी से और भाव से इस कथा को संभाल कर गाते हैं। माँ भगवती जगदम्बिका के जो पावन चरित्र हैं, इस चरित्र में एक अद्भुत चरित्र है, महात्मा उतत्यखा। और मैं चाहता हूं इस कथा को आप बड़े भाव से सुनिएगा। मां जगदम्बिका, परांबा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा मां जगदम्बा कितनी कृपा करने वाली है, मां कितनी करुणामयी है, मां कितनी दयामयी है और मां कितनी ममतामयी है, इस कथा से आप समझ जाएंगे। सूत जी महाराज सौनक आदि महात्माओं को कह रहे हैं, कल आप लोगों ने क्या कथा सुना, सुखदेव जी के जन्म कर्म, उनकी ब्रह्म ज्ञान दीक्षा, श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण, ये आप सबने कल सुना। आज परीक्षित जी की जन्म कर्म की भी कथा आएगी, लेकिन उससे पहले आपको एक अनमोल, मैं कहूं तो देवी भागवत का ये सबसे अनमोल खजाना होगा आप सबके लिए। इसीलिए सरकार आप सब जौहरी बनकर बैठना, यहाँ हीरे मोती जवाहरात की वर्षा होगी देवी भागवत में। जौहरी बनकर आप बैठोगे ना, तो ही आप हीरे मोती या कीमत का मूल समझ पाओगे। इसलिए थोड़े देर के लिए प्रपंच जगत से, माया जगत से ऊपर उठ करके आत्म देश में बैठकर सुनिएगा। बड़ी करुणामयी कथा है मां का। कौशल देश में देवदत्त नाम से एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। कौशल देश भारत का ही भाग है, अयोध्या धाम। बहुत सुंदर और अत्यंत ज्ञानप्रद यह कथा है। ब्राह्मण, देवी भागवत नया सब्जेक्ट हो जाता है ना आप सबके लिए, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कथा में आप झांकी जरूर बनाना मन में। वीडियो बनाओगे ना कथा का तो बिल्कुल पूरा लाभ और बिल्कुल समझ पाओगे। देवी भागवत को बड़े बड़े विद्वान भी समझ नहीं पाते ना, थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है। नाम याद रखोगे ना तो आपको कथा सरलता से, सहजता से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कौशल देश की यह कथा है। ब्राह्मण का नाम है देवदत्त। नाम याद रहेगा ना, मैं आखिरी में भी पूछ सकता हूँ। ये पाठशाला भी है जहाँ आप बैठे हो ना, ये पाठशाला भी है। मैं आचार्य के रूप में हूँ और आप सब शिष्य के रूप में। इसलिए जैसे पाठशाला में आप लोग को गुरुजी पाठ पढ़ाते हैं ना, और आप जैसे उसे गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि आगे एग्जाम भी होना है, इसलिए आप सबका एग्जाम भी होगा यहाँ। इसलिए नाम याद रखिए। देश का नाम है कौशल देश, ब्राह्मण का नाम है देवदत्त ब्राह्मण। अब तक आपने हर एक शास्त्रों में गरीब ब्राह्मणों की कथा सुने होंगे, हर कहानी में एक गरीब ब्राह्मण जरूर रहता है, लेकिन देवी भागवत में पहली बार आप सुनोगे ये धनवान ब्राह्मण है। देवदत्त ब्राह्मण के यहाँ सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात संपत्ति की कोई कमी नहीं। धनवान ब्राह्मण की आप कथा सुन रहे हैं भाई, थोड़े सावधान होकर सुनना। और ब्राह्मण में धन नहीं होना चाहिए, हाँ थोड़े सावधान होकर सुनना। यदि आप ब्राह्मण हो तो थोड़ा सावधान रहना। ब्राह्मण निर्धन में ही शोभा पाता है। हम मतलब पैसा दे देतीस ना तो बोलो भाई कथा सुनाए लाते। ब्राह्मणों का धन तो केवल वैष्णव नाम च परमम धनम, कथा रूपी संपत्ति ही ब्राह्मणों का धन है।
और ब्राह्मण मन मत बताओ, गोपनीय बात बता था। ब्राह्मण मन ना लेच बर जान थे, देवत देखे अभी 3-4 दिन हो गया, चौथा दिन एको दिन दे 10 रुपये को नोला रीति देखा महाराज मन ढाल। महाराज मन के काम केवल और केवल 11 रुपये देवे तो 21 दे कही, 21 देवे ता 51 दे कही, 51 देवे ता 101 दे कही। एक गांव में एक जन ब्राह्मण रहा है, सुन लो कथा तब समझ में आई। और भादोक महीना महतारी मन याद करो भाई, तीजा के एक दिन बाद गणेश पूजा होता है कि नहीं, तो एक जन महाराज रहा है। महाराज मन मत बताहू कहा था, टीवी में सुना थे। महाराज मन मत बताहू, गोपनीय कथा महाराज मन के इहो बैठे सुनत महाराज मन, सुनते महाराज मन कथा। ए घर ले वो घर, वो घर ले वो घर, वो घर ले वो घर, वो घर ले वो घर जाना रही थे महाराज मन ला। एक जन महाराज 36 ठग गणेश पूजा, इहो गणेश पूजा में वंश बतावा तरी से 12 बजे हवन करे ला रिस्की के। तो महाराज मन के काम गणेश सब जजमान खुश और प्रसन्न रखना पड़ता है। तब महाराज एक घर ले वो घर, वो घर ले वो घर जात रहा है, लेकिन भादोक महीना है और भादोच में मघा नक्षत्र लगते और कुआं, नंदिया, तरिया, नरवा बाड़ा थे कि नहीं आवा। अभी हमन पर पोड़ा में रहे भागवत में गणेश पूजा में बाढ़ आप लोगों ने देखा होगा समाचार में या कहीं भी। परपोड़ा में हमारी भागवत चल रही थी, नदी इतनी बढ़ गई न तो हम वहां से आ सकते हैं न यहाँ से वहां जा सकते हैं। तब भादो में मघा नक्षत्र लगते और बिल्कुल महतारी मन की था छत्तीसगढ़ के कहावत है, माता के पौर से और मघक बरसे की थी। महतारी मन एक बार भोजन देते ना तो बेटल दोबारा मांगे के आवश्यकता नहीं पड़े। का बार जाना था ना, बचपन से लेकर युवावस्था, चाहे अच्छा माँ के लिए चाहे आप 80 साल के हो जाओ, माँ की ममता वही रहती है, माँ की दया वही रहती है, माँ का स्नेह वही रहता है, माँ का प्रेम वही रहता है, माँ का दुलार वही रहता है। तब महाराज एक घर ले वो घर, एक घर ले वो घर जात रहा है, बीच में रहा है कुआं, भरे है कुआं, पानी दिखा थे ओखरे से दिखे मन में वीडियो बनाए करोगे, वीडियो बना रही थे तब मन दिखे रही थी। ये वीडियो में दिखत है कथा, लेकिन मन रूपी मंदिर में भी आप लोग थोड़ा वीडियो बनाओ। सियान हो गए महाराज की उम्र हो गए लगभग 70-75 साल। एक घर ले वो घर गणेश पूजा करत 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 जात रहा है, बीच में है गांव कुआं। महाराज कुआं में गिर गए। अच्छा पढ़ैया लिखा मन घलो सुना था का कथा, हाथ खड़ा कर पढ़ैया लिखा। अच्छा सुना, मान ले जाए कुआं में तुम्हारे हिंदी वाले गुरुजी गिर गए तो का कही। अब पूछा था तुम ना पाठशाला आवाज आवत पीछे से बचाओ बचाओ। अंग्रेजी वाले गिर गए था, आई कैन हेल्प यू कहा था। और गणित वाले गिर गए था, हाँ ताली बजाओ भाई, मतलब लड़का मन कहानी सुन रहे। गणित वाले गिर जाए 108 कहा था, ठीक है ना। महाराज कुआं में गिर के गांव भर के आदमी सकला गए। महाराज हाथ न देना बाहर निकाल बो की जिंदगी भर देवन नहीं जाना है। महाराज में जिंदगी भर लेच के काम करते, जिंदगी भर देल नहीं जाना है। कि देख बाबू मरना कबूल है, मरना स्वीकार है, लेकिन दे नहीं सकूं कि इस काबर में जियत भर नहीं दे बाबू, तो अभियो नहीं दे। महाराज हाथ न दे, पैसा रहेगा दक्षिणा वाले गणेश पूजा के, महाराज कैसे दे सब हाथ न दे कहा थे। लेकिन महाराज अब तब डूबने वाला है, खतरा है, थोड़ा सावधान होकर सुनना। डूब जाना स्वीकार है, लेकिन देना स्वीकार ब्राह्मणों को नहीं। ओत के भी यादव वो सत्संगी रहा है। यहाँ भी बहुत यादव लोग हैं भाई, हमारे गुरुजी के बहुत शिष्य लोग भी यहाँ होंगे। तो यादव सत्संगी रहा। यादव जब देखी से तो महाराज डूब जही, और महाराज डूब जही तो गांव भला बोलो भाई ब्रह्म हत्या पाप लगी कि नहीं लगी। हम आप सब लोगों का ये पुरोहित है, ब्राह्मण कहीं मर गया कुएं में डूबकर, तो बोलो भाई गांव भर को ब्रह्म हत्या लगेगा कि नहीं लगेगा। यादव के इस महाराज मोरो घर गे गणेश पूजा करे बार, लेकिन जल्दी जल्दी में ए दिन 51 रुपया आर्थिक थाली में भुला गए एले महाराज की तद्दे बाबू की एले महाराज ऐसे की तद्दे बाबू की। यादव ओखर हाथ न पकड़ी सबल कुआं ले। तब महाराज मन ले भर भर जान थे और देवर
देखो भाई, कथा को समझना है। ब्राह्मण आपको सोना चांदी रुपए पैसे धन संपत्ति नहीं दे सकता, आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन प्रगट आप कहोगे महाराज जी हमें 1 किलो सोना दे दो, कि 1 किलो चांदी दे दो, कि हीरे मोती दे दो, जवाहरात दे दो, ये नहीं देगा ब्राह्मण आपको। लेकिन ब्राह्मण आपको वह खजाना देकर जाता है, ब्राह्मण आपको वह संपत्ति देकर जाता है, ब्राह्मण आपको वह अनमोल हीरा देकर जाता है। सुने हो ना मीरा का भजन, खर्च ना फूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। आइए 2 पंक्ति में से गाए, मीरा जी का बहुत सुंदर भाव है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भवसागर कर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खो आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। वर्तमान की
की इच्छा रखोगे तो वो नहीं दे सकता, आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन वह अनमोल खजाना आपको देकर जाता है ब्राह्मण, जो कभी जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ने वाली संपदा है। अर्थात ब्राह्मण आपके कानों में क्या दे जाता है? नाम दान दे जाता है। गुरु बनाते हो ना, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, तो बिल्कुल ब्राह्मण आपके कानों पर वह मंत्र दे देता है जिसे जितना खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ने वाला है। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु। इसलिए देखो हमारे यहाँ आज भी परंपरा है सनातन धर्म में, और बिल्कुल हम आप सब स्वीकार करते हैं। यद्यपि ईश्वर की ओर आपको ही शुरू होना है, तो ईश्वर ही गुरु के रूप में आते हैं। गुरु की आवश्यकता कई लोग कहते हैं, महापुरुष लोग, कि नहीं है, लेकिन जीवन में हर कला को सीखने के लिए, बोलो भाई, गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? हर कला को किसी न किसी प्राणी विशेष से आपने सीखा होगा, तो क्या संसार सागर से जाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? इसीलिए कई महापुरुष कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए समय चलते मनुष्य को अपने जीवन में पहले तो आपको ही आगे आना होगा ईश्वर की ओर, और ईश्वर की ओर जब आगे बढ़ोगे ना, तो वही ईश्वर गुरु के रूप में आकर के आपके कानों पर क्या दे जाता है? भगवन नाम का महामंत्र दे जाता है, और वही भगवन नाम रूपी महामंत्र से आप सब जीवों का कल्याण होता है। तो ब्राह्मण का नाम है देवदत्त। देखिए कथा पर आइए भाई, ब्राह्मण का नाम क्या है? गरीब ब्राह्मण नहीं है, अथाह संपत्ति का सम्राट है। दाम्पत्य जीवन में रोहिणी नामक इनकी पत्नी है। मैं पूछ सकता हूं ना, नाम याद रखिएगा। ब्राह्मण का नाम है देवदत्त, पत्नी का नाम क्या है? रोहिणी। दाम्पत्य जीवन के सूत्र से बंधे, जीवन से बंधे हैं, गृहस्थ से बंधे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। देवदत्त ब्राह्मण के यहाँ पुत्र या पुत्री का सुख नहीं हुआ। देखिए हमारे यहाँ संतान के लिए कुछ अनुष्ठान है। मान लो जाए किसी कारणवश विवाह के बाद संतान का सुख ना हो, तो लिख लेना आप लोग। इसीलिए मैं कई लोगों को कहता हूं कि कथा में आओ तो बिल्कुल पेन कापी लेकर आओ। आज भी आप चाहे वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, नासिक चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, बड़े बड़े महातीर्थों में जब कथा होती है ना कोई महापुरुष की, तो लोग बिल्कुल कई विद्वान लोग भी कापी पेन लेकर बैठते हैं, ताकि कोई अनमोल चीज मिल जाए और उसे लिख लिया जाए। संतान संबंधी समस्या के लिए देखो हमारे शास्त्रों में उपाय है। विवाह के बाद यदि संतान का सुख न हो रहा हो, तो सबसे पहले कहा गया है सतचंडी यज्ञ। वह बहुत कठिन यज्ञ है, ना हो पाए तो दूसरा उपाय कहा गया है। 18 पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है हरिवंश पुराण। जैसे भागवत पुराण है ना, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत महापुराण है, ऐसे ही 18 पुराण में एक पुराण का नाम क्या है? हरिवंश पुराण। वंश वृद्धि के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जब संतान सुख नहीं होता था तो हरिवंश पुराण सुनते थे संतान की अभिवृद्धि के लिए। तीसरा उपाय है, ये बहुत सरल उपाय है, इसे कम धन पर भी किया जा सकता है। क्या उपाय है? तो संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान है। विवाह के बाद भी यदि आपके दाम्पत्य जीवन में संतान सुख ना हो, तो उसके लिए क्या करें? किसी अपने आचार्य से, अपने पुरोहित से संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करवाएं। वो भी संभव ना हो तो भागवत जी में 2 व्रत है। भागवत जी में, ये देवी भागवत है, भागवत में 2 व्रत है। पहला है पयोव्रत, ये 12 दिन का उपवास होता है ना। माताएं सावधान होकर सुने, आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसी माता हो जिनके यहाँ संतान का सुख ना हो, तो बिल्कुल आप बताना। पयोव्रत 12 दिन का होता है, जैसे नवरात्रि है 9 दिन का होता है। ऐसे पयोव्रत साल में केवल एक ही बार होता है, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से एकम से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन का उपवास है, और एक बार केवल आपको दुग्ध आहार करना है। तो यदि आपके पास में पड़ोस में कोई ऐसी माता हो जिनको संतान संबंधी समस्या हो, तो बिल्कुल इस व्रत की विधान अभी हम हैं आपके यहाँ। फिर पुंसन व्रत है।
और माताओं के लिए कलयुग में और सरल कर दिया। एक व्रत है जिसे आप साल में एक बार करती हैं, संतान की मनोकामनाओं से संबंधित पूर्ण करने वाली व्रत कथा। कौन सा व्रत कथा? हाँ, ताली बजाइए हमारी बहन के लिए। हल षष्ठी का व्रत है जो संतान संबंधी संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्णाहुति के लिए की जाती है। तो जब जब आपके जीवन में ऐसा लगे, या परिवार में हो, गोत्रजों में हो, या पड़ोस में हो, जहां भी आपको समस्या दिखे, तो ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है कलयुग के लिए। लेकिन कलयुग से पूर्व एक महत्वपूर्ण उपाय है जिनका नाम ही है पुत्रेष्ठी यज्ञ। एक ऐसा यज्ञ जिसमें असंभव कुछ भी नहीं, संतान प्रकट होते थे। और इस व्रत का नाम है, इस अनुष्ठान का नाम है पुत्रेष्ठी यज्ञ। तो देवदत्त ब्राह्मण ने देखा कि संतान मेरे दाम्पत्य जीवन में संभव नहीं है, तो तमसा नदी के तट पर जाकर उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया। यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाया गया। विधि पूर्वक वेदी बनाई गई, अग्नि की स्थापना की गई। यो द्विजवर देवदत्त विधि पूर्वक पुत्रेष्ठी यज्ञ में संलग्न हुए। देवदत्त ब्राह्मण ने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा बनाया। सुहोत्र किसे बनाया? ब्रह्मा को बनाया। याज्ञवल्क्य जी को अधर्वयु बनाया। बृहस्पति जी को होता बनाया। पैल मुनि को प्रस्तोता बनाया। गोभिल मुनि को उद्गाता बनाया। और अन्य उपस्थित मुनियों को भी सदस्य बनाकर विधिवत इन्होंने दक्षिणा बांटी। पहले वर्ण करते हैं ब्राह्मण का, जैसे आपने भी देवी भागवत कराया तो पहले श्रीफल भेंट किया, फिर जिस दिन आए वर्ण होता है ब्राह्मणों का पूजन कि महाराज जी मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, ये वस्त्राभूषण आपके लिए, आप मेरे यज्ञ के आचार्य हैं, आपके द्वारा विधिवत यज्ञ होना चाहिए। ये परंपरा है, सनातन वैदिक विधान है। तो देवदत्त ब्राह्मण ने तमसा नदी के किनारे, नदी का भी नाम स्मरण रखना भाई, देश का नाम क्या था? हाँ, ये बच्ची एक बैठी हुई है, एक हमारी बहन है, जोरदार ताली की सेवा दें। कथा को जितना आप ध्यान से सुनोगे, बोलो भाई फायदा आपका होगा कि मेरा? मैं तो चाहता हूं आप ध्यान से ना सुने, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा मेरा होगा। दोबारा बुलाओगे कथा के लिए, समझ रहे हो आप? हाँ, तो बिल्कुल फायदा लेना है तो कथा को ध्यान से सुनो। नहीं समझ में आएगी तो फिर अगले साल बुलाओगे कि महाराज जी एक बार में देवी भागवत समझ में नहीं आया, तो फिर खर्चा करना पड़ेगा। आप लोग को खर्चा करना है, खर्चा करना नहीं है तो कथा ध्यान से सुनो, और खर्चा करना है तो हमें तो फायदा है, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, जितना यज्ञ कराओगे उतना हमारा फायदा है। तो बिल्कुल कथा को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। कौशल देश, देवदत्त ब्राह्मण, पत्नी का नाम है रोहिणी, तमसा नदी के किनारे इन्होंने क्या किया? पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। जैसे आप लोग यहाँ अम्बा यज्ञ कर रहे हैं, देवी भागवत श्रवण करना अपने आप में परिपूर्ण अम्बा और नवाह यज्ञ कहलाता है। ये मानस यज्ञ है, और कलयुग में मानस पूजा की भी बड़ी महत्ता है। आप में से किसी ने कोई एक बार मानस पूजा किया है मन से? नहीं किए कभी? मैं बहुत सरलता से आपको सिखाता हूं, ध्यान से सीखना। मैं जब अस्वस्थ हो जाता हूं, मुझसे विधान नहीं बनता, अब मुझे माँ का पूजा करना है, एकदम सरल विधि में आप बिल्कुल समझ पाओगे। और कलयुग में मानस पूजा का महिमा अत्यंत ज्यादा है। थोड़ा सुना दो, सुनोगे आप लोग? मानस पूजा कैसे करना है आपको? तो देखिए, जैसे आप बाल, वृद्ध और रोगी, यदि बालक कोई हो, कोई वृद्ध हो, कोई रोगी हो, जिनसे नियम ना हो सके, जिससे अनुष्ठान ना हो सके, एक जन सेठ रहा है, वो कथम सुनी, कथक महिमा कथम सुनी, बहुत कंजूस सेठ रहा है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। सेठ तो था लेकिन कंजूस था। सेठ ने सुना कि देखो भाई, ब्राह्मणों ने कहा कथा में कि आप भगवान को प्रकट कोई चीज अर्पण नहीं कर सकते हो। पूजा का विधान क्या है? पहले आवाहन करते हैं, फिर आसन प्रदान करते हैं, फिर पाद देते हैं, अर्घ देते हैं, आचमन करते हैं, स्नान की विधि कराते हैं, फिर दुग्ध स्नान, दधि स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान,
शर्करा स्नान, चंदन मिश्रित जल से स्नान, फिर पंचामृत स्नान, फिर शुद्ध गंगा जल का स्नान, फिर मौली की सेवा, यज्ञोपवीत की सेवा, चंदन अबीर गुलाल सिंदूर आदि की सेवा, जैसे आप लोग करते हो दुबी की सेवा, पुष्प पुष्पमाला की सेवा, फिर फलों की सेवा, फिर धूप दीप नैवेद्य की सेवा, ये षोडशोपचार पूर्वक है। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो सेठ जी, आप यदि सामग्री से पूजा नहीं करना चाहते तो कलयुग में मानस पूजा है, मने से आप पूजा कर ले करो कहीं कंजूसस भगवान ला दुबी घलो चढ़ाना आपला दुख लगते, तो एक काम कर, मन से पूजा कर ले कर के मने भगवान ला बुला लेकर आ जा भगवान, और मने से आसन दे देकर भगवान ला बैठे बरेल बैठ भगवान, और मन से ही ते पाद दे भगवान के चरण धो लेकर, अर्ध दे देकर भगवान ला स्नान। लगना कुछ नहीं है ना, समझा था और बात में। मानस पूजा मतलब लगना कुछ भी नहीं है, मन से करना है। सेठ सही नियम बना ली भैया, सेठ सही नियम बना ली। काबर में कंजूस आदमी भगवान ला कुछ चढ़ा नहीं सकाओ, तो मन से महाराज मन बता दे तो मने से पूजा कर लेता हूँ, किस मानस पूजा तो रोज करे सेठ है। बिहनिया लूट जाए, स्नान कर ले, तहन बैठ जाए एक जगह, और बैठ के ना आओ भगवान, बैठ भगवान, फिर पाद अर्ध आचमन स्नान, ऐसे कराते 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 सेठ को 2-3 महीना बीता। और कंजूस आदमी है, जियत भर के एक दिन पूजा करत रहा है। देखो भाई, मन से करत है, प्रगट कुछ देवत नहीं है सेठ भगवान ला, मने से पूजा करत है। तो रोज के जैसे नियम रहा है, भगवान ले स्नान करावे, अगरबत्ती मन से जलावे, दीपक जलावे, उसने प्रसाद के रूप में शक्करो चढ़ावे। सेठ मन से जब शक्कर चढ़ावत ना, तो 2-3 महीना बीतीस मानस पूजा करत करत एक दिन सेठ शक्कर चढ़े, मन से चढ़ावत ना, प्रगट में कुछ नहीं है, शक्कर के डब्बल धरे है, उस शक्कर ला डालत भगवान, हाँ ज्यादा हो गए कहा था, कुछ नहीं है ना, मन से करत है, लेकिन ज्यादा हो गए के वो डब्बल है शक्कर ला हेरू एक भगवान ला स्पर्श करी मन से, हाँ शक्कर ज्यादा हो गए कि भगवान से ही प्रकट हो गए। अरे भैया शक्कर नहीं है, मन से करत रहे, लेकिन तोल मानस पूजस में प्रसन्न हो गए। हे कंजूस सेठ, तो यही भक्ति यही मानस पूजा। तो बिल्कुल आप लोग देखिए, सुबह की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में, एकदम सरल विधान, बहुत ध्यान से सुनना। ब्रह्म मुहूर्त में ना कर पाओ तब की बात है, नहीं तो प्रकट पूजा करना। ना कर पाओ ना तो मन से देखिए, ये नासिका का अग्रभाग जहां मेरा तिलक दिख रहा है आप लोग को, जहां आप सब माताएं बिंदी लगाई हैं, ये 10वां दरवाजा है, ये 2 पंखुड़ी का है, इसे ही आंख कहते हैं। 10वां दरवाजा ये शिव नेत्र है, यहीं पर ना अष्टदल कमल है, और ऊपर जाओ ना तो 1000 दल का कमल उल्टा लटका है। ऐसे आपको ध्यान करना है मन से, समझ रहे हो। और उसी 1000 दल के कमल पर माँ विराजमान है, करुणामयी, ममतामयी, दयामयी मेरी माँ विराजमान है। ऐसे आपको कल्पना करना है मन से। मन से माँ को स्वर्णमय सिंहासन प्रदान करो, मन से तो कर रहे हो ना, प्रकट तो नहीं दे रहे हो। मन से माँ के लिए चांदी का, सोने का, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से जड़ित माँ के लिए आसन, जैसे विवाह आदि में देखते हो ना, वर वधू के लिए बना रहता ना आसन, ऐसे माँ को सुंदर आसन प्रदान करो। फिर मन से माँ का चरण, स्वर्ण कलश। मैं जब भी करता हूँ मानस पूजा ना, तो सोने का कलश रखता हूँ। मिट्टी का क्यों रखूं, मन से तो कर रहा हूं, तो मन से कर रहा हूं तो मिट्टी का क्यों रखूं। मैं स्वर्ण का कलश रखता हूं जब भी मैं मानस पूजा करता हूं, और उसी स्वर्ण कलश से पहले मैं माँ का चरण धोता हूं। माँ हे करुणामयी, हे दयामयी, हे ममतामयी माँ, इस स्वर्ण कलश से मैं गंगा जल द्वारा आप श्री माता के पद प्रक्षालन करता हूँ। फिर इसी स्वर्ण कलश से मैं माता को अर्घ, फिर इसी स्वर्ण कलश से मैं माँ का आचमन, फिर इसी स्वर्ण कलश से माँ को स्नान के लिए जल, और फिर इसी स्वर्ण कलश से दुग्ध स्नान, दधि स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान, पंचामृत आदि से स्नान कराओ। महंगे से महंगा माँ को मन से वस्त्राभूषण पहनाओ। आप लोग 5000-7000 की साड़ियां त्योहार में लेते हैं ना, तो माँ के लिए 50,000 1 लाख की ले लो। मन से ही तो करना है। स्वर्ण की साड़ी, हाँ महंगी से महंगी साड़ी माँ भगवती के लिए आप मन से यदि मानस पूजा कर रहे हो, तो माँ को सुंदर वस्त्राभूषण भेंट करो। श्रृंगार की तमाम सामग्रियां, और माताएं श्रृंगार से बड़ी प्रसन्न होती। भाई एक बार माताओं के लिए तालियां।
मेरी माँ भगवती जो आपके सन्मुख बैठी हुई है, विराजमान है, माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है और सबसे खास श्रृंगार में प्रिय है माँ को सिंदूर और मोहर। माताएं लगाती हैं ना पैर में, ये माँ को बहुत प्रिय है। और कल नवरात्रि, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, नवरात्रि का कल पंचमी है। इस बार पंचमी पंचांग में 2 दिन है, कल ललिता पंचमी है, फिर श्री पंचमी है। एक बार पंचमी की सेवा भी आप लोग को हम कहेंगे। कल पंचमी है और कल माँ का श्रृंगार होगा, 108 नींबू की माला और विभिन्न प्रकार की। तो यहाँ श्रृंगार के लिए माँ के लिए पायल, बिछिया, फुल्ली सब भैया ने मंगा लिया है, तो यहाँ आ गए हैं। लेकिन आप सब भक्तों से भी निवेदन, कल जब आप लोग आओगे तो खाली हाथ बिल्कुल मत आना। वैसे हमारे यहाँ शास्त्रों का मत है, जब भी बेटी के यहाँ जाए, बोलो भाई खाली जाते हो बेटी के यहाँ? बेटी आपने कन्यादान कर दिया तो उनके यहाँ तो पानी पीना भी आपका धर्म नहीं है। हम भी जब बेटी के यहाँ जाते हैं तो एक चांदी का सिक्का समर्पित करके ही भोजन ग्रहण करते हैं कि हम बेटी के यहाँ नहीं खाने वाले, समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल बेटी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। बोलो भाई गुरु के यहाँ जाते हो तो खाली हाथ जाते हो? गुरु पूर्णिमा में गुरु के यहाँ आपकी सामर्थ्यता नहीं है तो फूल तुलसी लेकर जाओगे, लेकिन गुरु के यहाँ जाओगे तो कभी खाली जाने वाले नहीं हो। सत्संग में जब जाते हो तो खाली जाते हो। बड़े बड़े सत्संग होता है, जैसे अभी यहाँ 3 सत्संग हुआ। हमारे श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी भी आए, श्रद्धेय अनिरुद्राचार्य जी भी आए, श्रद्धेय बागेश्वर धाम वाले हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आए। आप लोगों ने कितना सुंदर सेवा दिया। और देखिए हर समय, मैं कल भी बोला इस बात को, थोड़े थोड़े दान देने से धन का मार्जन होता है। आप चाहे लाखों उपाय कर लो, लेकिन धन को मार्जन करने के लिए, धन को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा आप दान करते रहोगे ना तो धन भी पवित्र होता है। दान करने से धन की पवित्रता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे ही कल माँ का पंचमी है, एक बार जोरदार ताली, क्योंकि यहाँ माँ बैठी हुई है और कल पंचमी का पावन पर्व है। तो श्रृंगार के लिए यहाँ माँ भगवती की व्यवस्था तो है आयोजक समिति के द्वारा और पूरे श्रीनगर के द्वारा, लेकिन कल जब आप आएंगी माताएं तो जैसा आपसे बन पड़े अपनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। और मैं तो बिल्कुल चाहता हूं, मैं तो यहाँ तक कहता हूं कथा में, जब भी आप देते हो तो ना तो आपका आह चाहिए हमें और ना आपका वाह चाहिए, समझ रहे हो? जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो रहम है मेरे माता का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। तो बिल्कुल कल पंचमी है, स्वयं भी श्रृंगार करना है, क्योंकि आप सब भी शक्ति के स्वरूप हैं। कल आप सबको भी, और मैं तो चाहता हूं कि पंचमी में माँ भगवती का श्रृंगार तो हम करते ही हैं। भाइयों से भी निवेदन है कि घर की जो आपकी स्त्री है, नारी है, जो आपकी अर्धांगनी है, जो आपकी जीवन संगनी है, उनके लिए भी कुछ श्रृंगार लेकर आइए। भाइयों के लिए मैं कह रहा हूं, कल पंचमी है, माताओं को श्रृंगार तो आप सब समर्पित करते ही हो, लेकिन मेरे भाई लोग कहीं सुन रहे हो तो सामर्थ्यता है तो पायल ही ले दूं उनके लिए एक ठोक। इनके लिए बोल रहा हूं, इनके लिए तो आ गई है। कल पंचमी है ना, तो आप ध्यान से सुनना, माँ का श्रृंगार तो करोगे करोगे। बोलो भाई उनके अंदर भी जगदम्बा विराजमान है कि नहीं? माँ हो तो कल प्रगट माँ का श्रृंगार करना और माँ को कुछ भेंट देना। माँ ना हो, बहन हो तो उनको एक उनका वस्त्र ही दे दो खरीद के बहन को। कितनी प्रसन्न होगी कि मेरा भाई तो राखी में देता ही है, लेकिन पंचमी को भी भाई ने मेरी प्रसन्नता के लिए ये कपड़े मुझे खरीद कर दिए। कितनी खुश होगी, प्रसन्न होगी। और बोलो भाई आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? घर की जो आपकी धर्म पत्नी है, जो आपकी जीवन संगनी है, उनको कल भेंट देकर देखो। मैं सत्य कहता हूं, वो प्रसन्न होगी ना तो ये प्रसन्न होगी। ताली माताओं के लिए, यदि वो प्रसन्न हो गई तो ये प्रसन्न हो जाएगी। घर पर पुत्री है, जमुना मैया, आप भी सुनी रहना, विभूति है और यात्रा से आई है, कल पंचमी है, तो बेटी भी तो उनका स्वरूप है ना। तो बिल्कुल आप कल उनको कुछ ना कुछ, चाहे एक वस्त्र लेकर दे दो विभूति को। और विभूति के आने से कितना चमत्कार हुआ ओम भाई के यहाँ। मैं उखर स्थिति की था, बेटी पहली आना चाहिए। जैन घर में बेटी पहली आते ना, समझ रहे हो? लक्ष्मी बहुत आती है जिस घर में, यद्यपि वो तो
पैतृक शुरू से ही ओम भाई, और आज तो हमारे बड़े भैया भी आए, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं आप। ओम भाई का बड़ा भाई है, उनकी भाभी, उनकी माँ, सब ओम भाई हमारे यहाँ कथा हो रही है, महाराज जी आए हैं, तो बिल्कुल आप लोग आइए। तो ये शुरू से ही संपत्तिवान ही है। सिलतरा आप तो जानते हो, गए भी हो, लेकिन विभूति के आने से कितना चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। ओम भाई का दिन दुगुना रात चौगुना, फायदे ही फायदा। तो बिल्कुल जिस घर में बेटी पहली आती है उन सब के लिए ताली बजा दो भाई। जिस घर में बेटी का पहला अवतरण हो गया, समझ लो स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी वहां क्रीड़ा करती है, रिद्धि सिद्धियां वहां अपने आप विराजमान होती है। इसलिए हमारे भागवत जी में भी और श्रीमद् देवी भागवत में भी बेटियों पर बड़ा सुंदर महिमा गाई गई। जेठ पुत्री की महिमा बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्रों में भी, बड़े बड़े संहिताओं में भी दिया गया है कि जिस घर की बिटिया बड़ी हो वहां सदैव लक्ष्मी का वास होता है। और इसीलिए महतारी मल्ला एमन बेटा मांगते ज्यादा, सुना था ना, मैं जानता हूं तुम्हारा अंतर मन के बात। महतारी मन बिल्कुल भगवान ऐसी कृपा हो कि पहला हमारा पुत्र हो, पुत्र भी हो। ये चमत्कार है माँ की, पुत्र भी मिले आपको, लेकिन पहली भाव कन्या का रखना, क्योंकि कन्या जहाँ पहले आती है वहाँ लक्ष्मी भी आती है। उसके बाद पुत्र की कल्पना करना। माताओं से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, क्योंकि कन्या मातृत्व शक्ति सृष्टि का मूल है, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जितना अधिकार हम बेटा को दे रहे हैं, वर्तमान में कानून भी यह नियम रख दिया, उतनी अधिकार बेटी को भी मिल रही है और मिलना चाहिए भाई। जितना पुत्र का आप स्नेह रखते हैं, जितना पुत्र पर आपका प्रेम है, उतनी बेटियों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बेटी भी तो आपके संतान है, बेटी भी तो आपका अनमोल संपत्ति है। अच्छा, कोनो पूछते का कत का कन खेत है, जमीन कत का कन है, पैसा कते कन हो ही अकाउंट में, सगा जाता का पूछते कितने बाल गोपाल है, बेटी बेटा कितने हैं आपके, बोलो भाई। तो यही लोग संपत्ति है कि नहीं आप लोग का। तो ये अनमोल खजाना यदि मिल गया कहीं बेटी रूपी, तो आप बिल्कुल विश्वास रखना वह घर में कभी लक्ष्मी में कमी नहीं आएगी। इसलिए लक्ष्मी के लिए बिल्कुल यह लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। बोले राधा रमन सरकार की जय। देवदत्त ब्राह्मण की उपासना पुत्र के लिए हो रही है। अच्छा बोलो भाई, यज्ञ जब हम लोग भी करवाते हैं, जैसे यहाँ देवी भागवत चल रही है, तो हम चाहते हैं कि कथा सर्वश्रेष्ठ हो। संगीत की भी विधा रखा है। यहाँ देखिए, दो परंपरा है कथा का। व्यास परंपरा में केवल कथा सुना जाता है, लेकिन नारदी परंपरा में कथा भी सुना जाता है और संगीत का भी आनंद लिया जाता है। अच्छा, लगभग आप लोग को आधा घंटा हो गया होगा, 1 घंटा हो रहा होगा, तो एक बार खड़े हो जाइए, थोड़ा कीर्तन उत्सव करते हैं, ताकि बीच बीच में आप लोग को आराम मिलता रहे और आप लोग कथा सुनने में कोई विघ्न ना हो। इसलिए थोड़े से कीर्तन उत्सव, खड़े हो जाएं आप सभी। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। श्री राम। देखिए, माँ की आराधना चल रही है और जगदम्बिका की कथा अर्थात देवी भागवत और श्री कृष्ण की कथा भागवत, दोनों मिलकर एक ही ब्रह्म का निरूपण करते हैं। तो माँ का स्मरण तो है, चरण दर्पण का ध्यान, थोड़े लाला का भी स्मरण कर लो। बिलवा भगवान के कहा था, पीछे वाले में सुना था ना, कौन भगवान के? ये नृत्य बिलवा भगवान में। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। अब तक हाथ ऊपर चले जाना था। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार
यार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ ऊपर साथ मधुर भाव से बांके बिहारी लाल की जय हो। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। देखिए मेरे कुछ बहनें ही लाभ ले रहे हैं, पीछे वाले क्यों पीछे? सुनो भाई, आप लोग के लिए भी है। तुमको भी तो राधा जी से प्यार है, प्यार है, तुमको भी तो राधा जी से प्यार है, प्यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। विश्वास भी दोनों हाथ पर उठाकर मधुर भाव से आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री राधे। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित छोर का, मेरे चित छोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार दिल है कतार के, तो नैना सरकार के दिल है कतार से। बाल मुकुंद भगवान की जय हो। मधुर भाव से कमल लजाए कान्हा मुखड़ा को देख के, कमल लजाए कान्हा मुखड़ा को देख के, हुई रे घटाए तेरी गजरे की देख पे, हुई रे घटाए तेरी गजरे की रेख पे। ओ नैना निहार के, नैना निहार के, दिलो जतो पे मार के, दिलो जतों पे मार के। नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो
नैना 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 जो नैना 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 तो नैना सरकार के कटिले में कटार से, जो नैना सरकार के कटिले में कटार से। नैनत में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनत में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा रो दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी। राधे राधे। श्याम से मिला दे। बैठ जाइए आप सभी, विधिगत बैठ जाएं अपने स्थान पर। बोले राधा रमन सरकार की। तो देवदत्त ब्राह्मण ने स्वयं पुत्रेष्ठी यज्ञ के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान का यजन किया। अच्छा बोलो भाई, यज्ञ करना आवश्यक तो है, क्योंकि देखिए 3 ऋण है हमारे यहाँ। 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो इससे ऋषि ऋण समाप्त हो जाता है। विवाह के बाद अपने ही समान संतान उत्पन्न करने से पिता का ऋण समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक यज्ञ नहीं करोगे देवताओं का ऋण समाप्त नहीं होता। तो देवताओं के ऋण समाप्त करने के लिए भी यज्ञ करना अनिवार्य है। पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए तमसा नदी के पावन तट पर देवदत्त ब्राह्मण ने अपनी जीवन संगनी रोहिणी को लेकर के विधिवत मंडप बनाया, ब्राह्मणों को भी नियुक्त किया, ब्राह्मणों को वर्ण दिया, दक्षिणा आदि भी बांटी। अब यज्ञ आरंभ हो गया। थोड़ा यज्ञ का दर्शन करिए। जितने ब्राह्मणों को जो सेवा दी गई है वे ब्राह्मण अपने अपने सेवा का पालन करने लगे। लेकिन गोभिल महात्मा वृद्धावस्था को हो गए हैं, जो उद्गाता मुनि है ना, जो मंत्र पढ़ने वाले हैं, जो मंत्र को बोल रहे हैं, तो मंत्र को स्वर से बोला जाता है। सामवेद का गायन गोभिल महात्मा कर रहे हैं, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण और श्वासों की क्रिया, देखो भाई सबका श्वास समान नहीं रहता। 21,600 श्वास विज्ञान की गणना है। लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो, कई लोग को बीपी की समस्या यहाँ भी होगा, कई लोग दवाई लेते होंगे, तो कई लोग स्वास्थ्य के हिसाब से श्वास की गणना कम या ज्यादा भी हो सकती है। गोभिल मुनि उद्गाता मुनि है, मंत्र का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवदत्त ने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन मंत्र के जो उच्चारण करने वाले ब्राह्मण हैं अर्थात गोभिल मुनि, गोभिल मुनि के मंत्र को सुनकर इनको क्रोध आया। अच्छा, क्रोध करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, तो फिर करते ही क्यों हो? देखिए, इस पर भी हम आपको एक बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं देवी भागवत का। राजा वीरसेन के नगर पर, थोड़े सावधान होकर सुनना भाई, मैंने पहले ही कहा देवी भागवत कठिन है, थोड़ा भी आप असावधान हुए तो कथा समझ में नहीं आएगी। वीरसेन महात्मा के यहाँ, राजा के यहाँ संतों का आगमन हुआ। थोड़े सावधान होकर सुनना, बहुत सावधान होकर। वीरसेन के नगर में महात्माओं का आगमन हुआ। वीरसेन राजा है,
कथा समझ में आ रही ना आप लोग को? देवदत्त ब्राह्मण का आप इतिहास सुन रहे हो, यज्ञ कर रहा है, और उसी यज्ञ में मैं ये दोबारा यह इतिहास का दर्शन आपको सुना रहा हूं। राजा वीरसेन के यहाँ महात्माओं का आगमन हुआ। तो वीरसेन ने साधु संतों की सेवा तो करते थे, संत के पास पहुंचे और कहा, ब्राह्मण, हे संत, आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। जैसे आप सब माताएं भोजन की सेवा भेज रही ओम भाई के यहाँ कि भाई हमारे द्वारा भी ब्राह्मण भोजन करे, तो ऐसे ही वीरसेन ने महात्मा का निमंत्रण किया। लेकिन महात्मा ने शर्त रखा, सुनो राजा कहे, तुम हमारे 3 बातों को 3 लाख स्वर्ण मोहर में खरीदोगे तो ही हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। संत ने कहा, नहीं तो हम आपके यहाँ भोजन करने वाले नहीं हैं। तो राजा है, राजा के यहाँ क्या कमी? वीरसेन ने कहा, ठीक है, कहे, मैं एक बात का 1 लाख स्वर्ण मोहर लूंगा। राजा को पहली बात बताई महात्मा ने, राजा स्वीकार कर लिया। पहली बात वीरसेन को महात्मा ने बताई, ब्रह्म मुहूर्त में उठना कहे, 1 लाख स्वर्ण मोहर दो कहे। मैंने तुम्हें पहली बात बता दी। कौन सी बात बताई राजा ने? राजा को बोलो ना, कौन सी बात? ब्रह्म मुहूर्त में उठना कहे। दूसरी बात बताई महात्मा ने राजा वीरसेन को, अतिथि का सत्कार जी जान लगाकर करना। शब्दों को थोड़ा गौर से सुने, मैंने अतिथि सेवा करना नहीं कहा, अतिथि का सत्कार जी जान लगाकर करना कहा। 1 लाख फिर ले लिए स्वर्ण मोहर। तीसरी बात राजा वीरसेन को बताई, ये देवी भागवत की कथा है ना, सावधान होकर सुनना। तीसरी बात बताई, विषम से विषम परिस्थिति में भी क्रोध मत करना। 3 लाख स्वर्ण मोहर महात्मा ने लिया, राजा के यहाँ भोजन किया, प्रसादी पाई और महात्मा चले गए। लेकिन थोड़ा ध्यान चाह रहा हूं मैं आप सबका, एक बात को 1 लाख स्वर्ण मोहर में खरीदा है, साधुओं की बात को, इसलिए राजा के जीवन में उतरा। हम लोग दक्षिणा क्यों लेते हैं पता है आप लोग को? ताकि ज्ञान आपको फलीभूत हो। यदि हम भागवत करें और आपसे दक्षिणा न लेना तो वो फल हमारे खाते में चला जाएगा। ब्राह्मण लोग दक्षिणा क्यों मांगते हैं? ताकि दक्षिणा दोगे तो ये कथा का पूरा फल हम आपको देकर जाएंगे, और दक्षिणा नहीं दोगे तो ब्राह्मण लोग फिर अपना पुण्य फल अपने पास रख लेते, इसलिए दक्षिणा का विधान है। राजा वीरसेन ने 3 लाख स्वर्ण मोहर में ये 3 बातें संतों से जाना। राजा से रहा नहीं गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। क्या फायदा है जान तो लू, संत ने बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फायदा। राजा उठा और सुबह सुबह, शहर वाले लोग भी निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक निकलते हो ना, गांव वाले लोग भी अब निकलने लगे शहर को देखकर। तो बिल्कुल देखना, सुबह सुबह लोग भोर में टहलते हो कि नहीं? टहलना चाहिए। सुबह सुबह की यात्रा उषा पान करने से, सुबह की जो वायु है वो हिमालय से आती है, दिन भर की वायु तो प्रदूषित हो जाती है, लेकिन रात्रिकालीन बेला में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो मानो सुबह भोर की वायु हिमालय से आ रही शीतल मंद सुगंध हवा रहती है। आप लोग बिल्कुल संकल्प लेकर जाओ, सुबह उठना और थोड़ी यात्रा करना, पैदल, खुला पैर, समझ रहे हैं ना। राजा वीरसेन के जीवन में पहली ज्ञान उतरी। राजा ने सुबह भोर की यात्रा कर दी। जाते जाते राजा ने देखा एक तरुणी स्त्री, नवयुवती स्त्री 16 श्रृंगार कर रखी है। स्त्री ने 16 श्रृंगार किया है, लेकिन वह तरुणी स्त्री रो रही है। राजा से रहा नहीं गया, कौतूहलवश राजा वीरसेन धीरे धीरे चलते 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 उस युवती के पास पहुंचा और पूछा, देवी तुम कौन हो? ब्रह्म मुहूर्त की बात है ना, 4:21 से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। भाई आप लोग कितने बजे उठते हो सुबह? हाँ, बहनों से आवाज आ रही 5 बजे, तो अच्छी बात है 5 बजे भी उठना, लेकिन कोशिश करिए सूर्योदय से 2.5 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है।
तो सूर्य के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में भी परिवर्तन की जाती है ना, लेकिन ध्यान रखना लगभग 4:21 से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। और सुबह जिसका सुधर गया ना, मैं इसको कई बार बोला हूं अपने प्रवचन में, और ये हम दोनों मामा भांजे की बिल्कुल जीवन की घटना है। सुबह जेखर अच्छा मंझनिया और बढ़िया हो जाते हैं, सांझ और भला होता है और रात और भला हो जाता है। इसलिए सुबह को सुधार लेना भाई। और सुबह 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे उठा था तो सुबह बढ़िया, वो उठे से पहले आ गए कि भाई आपको ऐसा करना है। बिल्कुल ये आदत आप बदल लेना, यदि हो तो बदल लेना। मैं व्यक्ति विशेष के लिए कथा नहीं करता ना, आप सबके लिए है। सुबह उठने की फायदा देखिए, राजा वीरसेन से सुनिए आप। सुबह उठा राजा, गया उस तरुणी स्त्री के पास पहुंचा, कौतूहलवश पूछा कि देवी आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा मैं विधि हूं। नाम क्या है उसका? विधि। विधि मतलब ब्रह्मा का नियम, समझ रहे हो ना? विधि ने कहा कि मैं विधि हूं। तो रो क्यों रही हो? तो वो देखो जो सबसे ऊंचा आप महल देख रहे हो ना, वहां का राजा को परसों इस पहाड़ से एक सर्प निकलेगा, राजा के पास जाएगा, राजा को डस लेगा, राजा की मौत हो जाएगी। इसलिए मैं रो रहा हूं। वो भवन जो देख रहे हो ना आप दूर, वो वीरसेन का है। अच्छा, जो खड़ा है वो कौन है? वो भी वीरसेन ही है। महात्मा के बात का प्रभाव देखिए, राजा के जीवन में पहली बार राजा को बोध हुआ। 2 दिन पहले मरने वाला राजा को आज पता चल गया। ये महात्मा का प्रसाद देखिए। 2 दिन में मौत तो होना था, लेकिन राजा यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं निकलता, यात्रा नहीं करता, तो बोलो भाई विधि से पता चलता उसे कि तुम मरने वाले हो? नहीं पता चलता। राजा ने जान लिया कि 2 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, पहाड़ से सर्प निकलेगा। और बोलो भाई विधि के विधान को कोई टाल सकता है? राजा का बेटा नहीं था, एक बिटिया है राजकुमारी। राजा तत्काल वापस हुए, मंत्री गणों, सलाहकार, सभासद सबको बुलाया और कहा कि देखो मैं कुछ नहीं जानता, मेरे इस संपूर्ण राजपाट का सत्ता का मूल अधिकारिणी मेरी बिटिया है। तो मेरी बिटिया को राजसी वेशभूषा धारण कराया जाए, मैं अपनी बिटिया का राज तिलक करना चाहता हूं। क्योंकि राजा जान गया, मौत को नहीं बताया किसी को कि मैं परसों मरने वाला हूं, लेकिन अपने जीते जी अपनी बिटिया को राज सिंहासन पर राजा नियुक्त देखना चाहता है। अब देखो समय बीता, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आया और परसों आने से पहले राजा ने, अच्छा बोलो भाई सबसे बड़ा अतिथि कौन है आपके जीवन का? नहीं समझ में आ रहा है ना? सबसे बड़ा अतिथि मौत है, क्योंकि उसके आने की तिथि पता है आप लोग को कब आएगी? राजा जान गया महात्मा का दूसरा बात भी जीवन में उतरा। महात्मा ने क्या कहा था दूसरे बात में, याद है कि भूल गए आप लोग? अतिथि का सत्कार जी जान लगाकर करना। राजा जान गया कि ये काल अतिथि है। अभी बोलो भाई, आप में से किसी को पता है कि आप कब जाओगे दुनिया को छोड़कर? तो मौत हुआ कि नहीं अतिथि? बाकी अतिथियों की सूचना मिले ना मिले, लेकिन मौत रूपी अतिथि का कब आगमन होगा, हम आप में से कोई इस बात को नहीं जानता। राजा को 2 दिन पहले आने वाले काल का पता चल गया संतों के आशीर्वाद से। तो राजभवन से लेकर के उस विशाल पर्वत तक राजा ने फूलों का मार्ग बनवाया। मेरा तिथि आने वाला है, मेरा मौत आने वाला है, मेरा काल आने वाला है। और सच कहूं, भागवत सुनने से मौत टलेगी नहीं, मौत आएगी। लेकिन एकदम निजी अनुभव बता रहा हूं, मौत जिस वक्त आएगी ना, आपके मुख पर प्रसन्नता होगी, दुख नहीं होगा। यदि आपने भागवत सुन लिया और फिर देवी भागवत सुन लिया, तो मेरा दावा है जब मौत आएगी ना, तो आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, आनंद होगा। क्योंकि मौत भगवान की सेविका है, मौत भगवान की दासी है। मौत अमंगल कभी नहीं है, मौत तो मंगलमय है। क्योंकि भागवत सुनकर, देवी भागवत सुनकर आप जान जाओगे कि मौत मंगलमय है। क्योंकि मौत के बाद एक नया जीवन, मौत पर एक नया जीवन छिपा है।
राजा ने बड़े बड़े दूध से भरे हुए कटोरे रखवाए। किसके लिए? बोलो भाई, किसके लिए रखवाए? सर्प रूपी अतिथि के लिए। बड़े बड़े दूध के कटोरे और फूलों का मार्ग, बंदरवान बिछाए गए और तरह तरह से राजा ने अपने काल रूपी अतिथि के लिए जी जान लगाकर सत्कार करना चाहा। मौत तो आना है और इसी के हाथों मेरी मौत है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो क्यों न मैं काल रूपी अतिथि का सत्कार करूं। महात्मा के दूसरे बात को राजा ने विचार पूर्वक जान करके काल रूपी सर्प के लिए फूलों का मार्ग बिछाया और स्वागत किया। सर्प निकला पहाड़ से। जब परसों का दिन आया तो सर्प पहाड़ से निकला और फूलों के मार्ग से राजा पहले ही निवेदन कर दिए सेनापति, सेना नायक सबको, मंत्री, सलाहकार सबको कि देखो मेरा काल आएगा और मेरे काल को किसी प्रकार कोई विघ्न मत पहुंचाना, क्योंकि मौत टलता नहीं है, मौत को टाला नहीं जा सकता। मेरे काल रूपी उस सर्प को सीधे मेरे पास आने देना, मैं दरबार पर रहूंगा, वो आएगा, मुझे डस लेगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। सर्प फूलों के मार्ग पर बीच बीच पर दूध के कटोरे जो रखे हैं उसे पान करता हुआ दरबार पर आया और दरबार पर राजा निर्भय होकर बैठा है। राजा वीरसेन निर्भय होकर बैठा है। उनके चेहरे पर कोई डर न था, कोई भी पीड़ा न थी, कोई दुख न था, क्योंकि वे अपनी अंतिम जिम्मेदारी अपनी पुत्री को राज सिंहासन पर नियुक्त करने का आदेश दे चुके हैं। राजा के मन में कोई किसी प्रकार का अप्राप्य वस्तु का पश्चाताप नहीं था, क्योंकि राजा सब प्राप्त कर चुका था, तमाम सुखों का भी उपभोग कर चुका था। राजा के मन में कोई पश्चाताप न था। सर्प आया, राजा को देखा, प्रसन्न मुद्रा में देखा। सर्प ने कहा, राजा मैं आया था आपको डसने, मैं काल रूपी अतिथि हूं आपका, आया तो था, विधि का तो यही विधान है, आप तो विधि से मिल चुके हो, विधि का यही विधान है कि मैं डसूं और आपकी मौत हो जाए। लेकिन राजा, आपने काल रूपी अतिथि का, आपने सर्प रूपी अतिथि का इतना सत्कार किया कि फूलों का मार्ग आपने बिछाया, दूध से भरा हुआ कटोरे मेरे लिए रखवाए, तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हो गया कि तुम्हारी मौत को मैं अपने ऊपर वरण करता हूँ, तुम्हारे मौत को मैं अपने गले लगाता हूँ। राजा तुम्हें नहीं मार सकता कहे, राजा तुम्हारे मौत को मैं अपने ऊपर वरण करता हूँ, अर्थात मैं उस मौत को कैसे आपको मौत दे सकता हूँ। अभी अभी तो आपका दूध पिया मैंने आपके द्वारा, इसलिए राजा मैं आपको मार नहीं सकता। काल रूपी सर्प शांत हो गया। तीसरी बात महात्मा ने बताई थी, याद है आपको? क्या बात बताई थी? विषम से विषम परिस्थिति में भी क्रोध को काबू में रखना। और क्रोध आता है ना आप लोग को, इसलिए कथा सुना रहा हूं मैं, इसलिए भाव से सुनिएगा। महात्मा ने तीसरी बात बताई कि विषम से विषम परिस्थिति में भी क्रोध को काबू में रखना। राजा राज दरबार से अपने रति कक्ष अर्थात रानी के कक्ष में प्रवेश किए। एकाएक राजा को क्रोध आया, मयान से तलवार खींच लिया, क्योंकि राजा के मन में आशंका हो गई थी। किस बात की आशंका? रानी के कक्ष में जब राजा गए तो रानी अपनी पुत्री को, राजसी वेशभूषा धारण की हुई है, बिटिया, राजा की ही बिटिया है, राजा बेटी का मुख नहीं देख पाए हैं, थोड़ा मन में चिंतन करिएगा। रानी का मुख तो देख लिया, क्योंकि रानी का मुख सन्मुख था राजा के, लेकिन राजसी वेशभूषा धारण किए हुए अपनी पुत्री का मुख नहीं देख सका। राजा के मन में संदेह हो गया था कि कोई पर पुरुष मेरे रति कक्ष में मेरे पत्नी के पास है। राजा के मन में इतना क्रोध आया कि मयान से तलवार खींच लिया और जा ही रहा था कि मैं दोनों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। पर पुरुष का आशंका राजा के मन में हो गया था कि मेरी धर्म पत्नी, मेरी रानी किसी पर पुरुष के पास है। राजा ने मयान से तलवार खींचा, लेकिन 1 लाख स्वर्ण मुहर दिया था, इसीलिए संतों का
भाव, संतों का विचार, संतों के हृदय के मत राजा के मत में आ गए। राजा ने विचार किया कि संत ने कहा था कि विषम से विषम परिस्थिति में भी क्रोध ना करना। राजा थोड़े अपने आप को संभाले और निकट जाकर देखे ना तो उसी की बिटिया राजसी वेशभूषा धारण की हुई राजा के रूप में है, अपनी माँ के हृदय से लग रही थी, गले से लग रही थी। तब राजा का संदेह मिट गया। मान लो जाए राजा कहीं क्रोध में आकर दोनों का यदि सर धड़ से अलग कर दिया होता तो बोलो भाई नुकसान किसका होता? बोलो ना, नुकसान किसका होता? राजा का होता ना, वीरसेन का। तो संतों की बात सर्वकाल में कल्याण करती। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी क्रोध को काबू में रखना, क्योंकि क्रोधेन ज्ञान नाशनम। क्रोध क्या करते? ज्ञान शक्ति का नाश कर देता है। और मेरा निवेदन है, मैं नहीं कह रहा हूं ना, आप ये मत बोलना कि महाराज जी हमें कह रहे हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। साहस अनिर्त चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। ये 8 प्रकार के सदा। इसलिए माताओं से और ईर्षा तो बिल्कुल मत रखना, नहीं तो महतारी मन में ज्यादा ईर्षा। पड़ोसी न आजे पैरी ले 20-21 तोला कस लगा थे, मोरबर 30 तोला ले। ईर्षा अधिकतर माताओं में देखने के लिए मिलता है। एक कहानी समझ आई, 3 जन बिलवा आदमी रहा है। बता रहा हूं, कहानी नहीं बताया। आज चौथा दिन है कथा की महिमा को लेकर। 3 जन बिलवा आदमी रहा है, एक बिलवा रहा है, उखर बिहाव नहीं हुआ थे। काजर बरोबर करिया बिहाव समस्या होगी। तीनों जन संगवारी ना, ध्यान से सुनू कथल तब समझ में आई। तीनों बिलवा आदमी विचार करी संगवारी तीनों जन, हमर मन के बिहाव नहीं हुआ जी, बहुत समस्या है, का करन? तो चल भगवान की उपासना करबो, तपस्या करबो और गोरिया होबो की। रजनीकांत का पिक्चर देखे हो का फिल्म है? शिवाजी द बॉस का महाराजो देखे, मतलब बोले राधा रमण भगवान की जय। तीनों बिलवा की ही विचार करीस कि देखो हमन बिलवान भाई तेखर से बिहाव नहीं हुआ ते, चलो तीनों जन भगवान के भजन करबो की। एक भजन यहाँ आप लोग भी कर लो। मैं कब बना संसारी, मुझे हौसला था। मैं कब बना संसारी, मुझे हौसला था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। ताली की सेवा करते हुए मधुर भाव से जय हो। जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है। मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है। माया ने कैसे
कैसा कैसा रंग दिखाया है, माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है, परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है, परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है, माया में लुभाया मन नाम नहीं गाया है, माया में लुभाया मन नाम नहीं गाया है, मैं वादा सारा हो, मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था, मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, याद नहीं था गर्भ दर्द में आने का, याद रहा ना कुछ कष्ट मिटाने का, याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का, कितना भारी था मैं नरकन पाने का, कितना भारी था मैं नरकन पाने का, मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का, मिलना कभी कैसा देखिए ये अवसर आप और हम सबको प्राप्त हुआ किनकी कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, नहीं तो हम आप सब तो माया मोह में फंसे ही रहते। इसलिए मैं पा लिया हो, मैं पा लिया चदरिया मुझे होश ना था, मैं पा लिया चदरिया मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। तीनों जन बिलवाद मन भगवान के तपस्या करी सही भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान की सुनो ना ध्यान से, सुनो भाई की तुमन तीन जन हो, तीनों जन मोर तपस्या करे, एक एक ठक वरदान मांग लो की, तीनों जन एक एक ठक दिव्य वरदान भगवान हाओ। तब पहली वाले बिलवा आदमी की काजर बरोबर मोल बिलवा बना दे है, बिहाव नहीं हुआ ते गोरिया बना दे की सही भगवान तथास्तु की स्थान हो गोरिया हो गए। दूसरा वाले की तहु मांग दी, जल्दी समय कम है की तहु मांग त उहु की इला गोरिया बना दे, सब माहौल गोरिया बना दे की ता उहु गोरिया हो गए। बिलवा आदमी जब दोनों जन गोरिया हो गए ना मगन होक नाचा थे, काबर नाचा थे
सब मगन है संगी, दनादन फूटे रे फटाका। अब बारात जाबो कहा थे बिलवा रहन त बिहाव नहीं हुआ तरी से, अब हमर मन के बिहाव होही कि मगन हो दोनों जन नाचत थे। दोनों जन नाचत देखिस न तीसर बिलवा आदमी तो वो देख नहीं सकीस। आए तीनों जन संगवारी भगवान ने पूछिस एक ठक वरदान देबे, हव एक ठक वरदान दूं तहु मांग जल्दी कीस। त ये दोनों जन ला गोरिया बनाहेस नहीं ते ला फिर से बिलवा बना दे कीस। दोनों जन ला गोरिया बनाए हतेला फिर से बिलवा बना दे कीस। दोनों जन मगन हो नाचत रहा है। तीसरा आदमी के मन में हृदय में जलन होइस कि नहीं होइस, ईर्षा होइस कि नहीं होइस। वो दोनों जन के खुशी नहीं देख सकीस और दूसरों के साथ बोलो भाई उनका भी नुकसान हुआ कि नहीं। ईर्षा के कारण दूसरों का नुकसान तो करते हो लेकिन खुद का भी नुकसान होता है। इसलिए कथा सावधान कर रही है कि किसी भी काल में कई बार आप लोगों ने देखा होगा जलो मत मेहनत करो। कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा जलो मत मेहनत करो। भाई आप भी मेहनत करो, लोग एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। हर कला हम संसार में आकर सीखते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, साधना करोगे, थोड़ी सी उनके जैसा आप भी करोगे तो आप भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हो कि नहीं। चाहता तो ये भी गोरिया नहीं हो सकता था, लेकिन देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि भूल कर भी ईर्षा का भाव न रखे। और अधिकतर माताओं में देखा जाता है, इसलिए कथा सावधान कर रही है कि मेरी माताओं भूल कर भी ईर्षा का भाव न रखे। देवदत्त ब्राह्मण को क्रोध आया ना, कथा सुनिएगा आप लोग। क्रोध आने का कारण क्या था? उद्गाता जो मुनि है, मंत्र बोलने वाले जो ब्राह्मण थे, स्वर से उन्होंने सामवेद का गायन नहीं किया। देवदत्त ब्राह्मण इतना खर्च करके यज्ञ करवा रहा है लेकिन इतना खर्च होने के साथ ब्राह्मण है तो यज्ञ का विधान देवदत्त ब्राह्मण भी जानता था। इसलिए गोभिल मुनि को मूर्ख कह दिया। देवदत्त ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को बुलाया है यज्ञ करने के लिए, पुत्रेष्ठी यज्ञ, संतान की इच्छा को लेकर पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहा है। तमसा नदी के किनारे कौशल देश का यह ब्राह्मण गोभिल महात्मा को क्या कह दिया? मूर्ख कह दिया। गोभिल महात्मा ने सुन लिया। महात्मा गोभिल ने कहा, राजन मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हूं, सियानावस्था को प्राप्त हूं, शरीर पर वो शक्ति नहीं है मेरी। हाँ, मंत्र में त्रुटि होती तुम मुझे मूर्ख कह लेते, मैं मान जाता। मेरे मंत्र में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन वृद्धावस्था के कारण मैं स्वर से नहीं गा सकता। आपने ही मेरा चयन किया, आपने मुझे बुलाया, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन तुम भरी सभा में, अच्छा बोलो भाई, यद्यपि संसार में तमाम प्रकार के आप लोगों के जीवन में कई बार दुख आया होगा, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। संसार का सबसे बड़ा दुख, गरीबी का दुख नहीं कह रहा हूं मैं, अर्थ का तकलीफ नहीं कह रहा हूं मैं, सबसे बड़ा दुख होता है आदमी को अपमान का। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? सभा में कोई विद्वान पुरुष को आप मूर्ख कह दोगे, ये भी ओम भाई के छोटे भाई हैं, ये भी आए थे, एक बार इनके लिए भी ताली की सेवा दें अपनी बच्ची को लेकर के। और मैं बिल्कुल चाहता हूं भाई आप सब भी आस पास आपके परिजन परिवार सगे संबंध, देखो भागवत करना अच्छी बात है, भागवत सुनना भी अच्छी बात है, लेकिन इस बीच में मैंने, मेरी बहन भी एक दिन माँ को लेके आई, अच्छा माँ रो जा रही है, ये सास माँ है आपकी, हाँ, तो ये देखो परिवार, देखो हम तो सुनी, केवट ने क्या किया, रामचरितमानस देखे हो ना, सुने तो होंगे। केवट आप सहित परिवार, केवट अकेले नहीं तरा, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। इस बार कथा में केवट का काम किया है तो जंघेल छतरी है ये,
छतरी में आते हो ना आप, है तो छतरी, लेकिन केवट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि विशाल बुद्धि योग का नाम केवट है। थोड़े से राम कथा देख लीजिए 2 मिनट। राम लला जब गए, अखंड ज्ञान की मूर्ति राम, स्वयं भक्ति जानकी है और वैराग्य कौन है? शेष अवतार लक्ष्मण जी। बोलो भाई, गंगा के तट पर गए कि नहीं गए? केवट क्या श्रृंगवेरपुर में केवट की कमी रही होगी? हजारों प्रयागराज गए हैं आप लोग? जो गए हैं हाथ खड़ा करें। आप पीछे मेरी एक बहन, इधर माँ जी, अच्छा बहुत लोग गए। तो वहां केवट की कमी नहीं थे का? हजारों नाव लेकर डोंगा चलाने वाले लोग रहते हैं। भाई हमारे नाव में बैठ जाओ 50 रुपए ही देना, हमारे में बैठ जाओ 25 रुपए ही देना, हमारे में बैठ जाओ 10 रुपए ही देना। लेकिन भगवान, लिखा है मानस में, मांगी नाव न केवटाना। राम का हाथ केवट डोंगल धर के आके ही नहीं लावा का हाथ, काबर नहीं लावा? कहे तुम्हार मरम में जाना। थोड़ा प्रसंग सुन लो केवट का, बड़ा आनंददायक प्रसंग है। राम का हाथ है, जल्दी आ, देरी हुआ थे। तक केवट का हाथ नहीं आवा, काबर नहीं आवा? तोर मरम ल जान था। का मरम ल जान? मरम मतलब राज। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहनते मुरी काठ कठिनाई। भगवान तोर चरण के महिमल में जाना था कि अच्छा का महिमल जाना था? तो ए वही चरण है, पत्थरल ते नारी बना दे केवट। ये चरण वही चरण है, पत्थरल ते नारी बना दे मोर कठवई की। बोलो भाई, नाव किस चीज का बनता है? लकड़ी का बनता है ना। मोर कठवाए अवेला नारी बना देबे तो मोर जीवन के गुजारा कैसे चली? मैं काम में जीऊं, यही डोंगा के भरोसा में जियत हूं। बात को समझना, मैं बहुत ऊंची बात बोलने जा रहा हूं। आदमी जो काम करता है ना, उसी काम में उससे भगवान मिलता है। आप डॉक्टर की सेवा करती है ना, डॉक्टर वाली सेवा, पैथोलॉजी का, उसी में आपको भगवान मिलेगा। आप ठेकेदार है ना, मकान बनाते हैं, आपको उसी में, ये वीडियो चला रहा है ना, इसको इसी में भगवान मिलेगा। मुझे भागवत में ही भगवान मिलेगा। कोई दर्जी हो तो दर्जी में ही आपको भगवान मिलेगा। कोई किसान हो तो किसानी में ही भगवान मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? तुम्हारा कर्म पूजा बनना चाहिए। केवट ने नाव चलाने को अगरबत्ती जलाते दिखाया क्या रामचरितमानस में? कि केवट ने दीप दान दिया, कि केवट ने नारियल चढ़ाया। केवट ने तो कर्म को ही पूजा बना लिया। केवट ने कहा पत्थर को आप नारी बना दिए, मूर्ख कठवाए और एला नारी बना देबे मैं कामे जी हूं की। एकरे भरोसा में जिया था, यही मोर भगवान, यही मोर पूजा, और एला ते नारी बना देबे मैं कामे जी हूं। सुन की तो ए पार ले ओ पार जाना है, तो एक साधन है कि एक उपाय है। मोट डोंगम तोल बैठना है तो एक काम करे बर लागी कि इसका काम करे बर लगी तो ये तो चरण ल मोल देबे, पहली मैं धोहूं तब तो लो पार ले घूंगा। तब अकेला नहीं धोई, अकेला नहीं, काबर अकेला नहीं? देला कई थे राम केवटीन, देला लखन भाई, बीच में खड़े है देला कई थे सीता माई। देख का कहा केवट सबो जनाओ कि इस परिवार भर के, जिसे बला है ना सब झनला, ओम भाई बला है ना सब झनला, ऐसे केवट घलो बलावा थे। अकेला काबर तरबे जी, अकेला काबर तरबे? अते खर्चा करा था, पूरा श्रीनगर लतारना है, ऐसे है ना भाव आपके भी। तो ये केवट वाला भाव, केवट की ही केवटीन जल्दी आ गई। देला कई थे राम केवटीन, देला लखन भाई, बीच में खड़े है देला कई थे सीता माई। डोंगा नहीं नहकावाऊंगा, बिना चरण धोए पार नहीं लगाऊंगा। पहली तोर चरण ल धोहूं, तब तोल डोंगा में बैठा हूं, तब तोल ए पार ले ओ पार नहकाहूं की। ये मेरे केवट का भाव। अब बोलो भाई, राम लला को, जानकी को, लक्ष्मण को चरण धोकर डोंगा में बिठाया कि नहीं? अब फिर कितना सुंदर केवट गाया। धीरे बहो गंगा मैया,
धीरे बहो गंगा मैया, राम लखन सीता मैया जवैया, धीरे बहो गंगा मैया, धीरे बहो गंगा मैया। और केवट की और चतुराई, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। इस पार से उस पार बोलो केवट ने पहुंचाया कि नहीं राम को? तो राम चितई जानकी लखन तन, ये पढ़ते हैं आप रामचरितमानस में। ए पार ले ओ पार पहुंचावा थे, कुदेबर लागी जानकी जी देखा थे। जानकी जी ने क्या उतारा? बोलो ना, कथा सुनते हो कि नहीं? याद आया कि नहीं? लेकिन केवट की सो पार ना हकाईस ना पार लगईस, तो केवट की सुन राम तोर से मैं नहीं ले सकूं भैया किस काबर नहीं ले सकस। वाह तेमे के जात के किस, तेमे के जात के, अरे तेमे किसे के जात के हो जब वो किस राम वाह नहीं जाना। नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी, नाई से नाई कहां पैसा लेगा भाई? कटिंग का पैसा देना पड़ेगा क्या? दोनों जात भाई हैं। ये मोर घर पूजा करिए पैसा मांगी का, जात भाई है, भांचा है ईमानदार। समझ रहे हो ना? धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, आपसे लेकर हम जात क्यों भाई? जात वालों से नहीं लिया जाता। तेमे के जात के राम की इसमें छतरी ते के वट तोर मोर कैसे एक जात? राम जी थोड़ा विचार करो। महू केवट तहू केवटस कहा थे, मैं कैसे केवट हो गया और ते कैसे केवट? भगवान मैं हाँ ये गंगा के केवट हूं, ए पार ले ओ पार नहका था नदी के, नदी से ए पार ले ओ पार नहका था तहू केवट, ते भवसागर से ए पार ले ओ पार लगा था। ते मोर घाट में आया तब मैं तोर कर नहीं ले आओ, जिन दिन में तोर घाट में आहूं ना तीन दिन ते मोर कर मतलब किस। ये देखो केवट की चतुरता। ते मोर घाट में आहस में तोर कर 1 रुपए नहीं लेवाता हूं, जात भाई की ना जात भाई अंते में ते घर से दी 1 रुपए नहीं लेवाता हूं, जिन दिन में तोर घाट में आहूं तहू 1 रुपया मत लेबे, मोल पार लगा देवे घीस। तो ऐसे ही केवट के समान ये जंघेल भाई और पूरा युवक मेरे साथी मेरी माताएं आप सब जो ये काम किए ना, ये केवट का काम है। पार लगना चाहते हो तो देखिए साक्षात जगदम्बिका विराजमान है। और देवदत्त ब्राह्मण का यह प्राचीन इतिहास सुन रहे हो आप। गोभिल महात्मा को क्या कह दिया यज्ञ में? मूर्ख कह दिया। अच्छा बोलो भाई, सबसे बड़ा अपमान है कि नहीं? कोई विद्वान को आप मूर्ख कह दो, कोई कुरूपा को आप रूपवान कह दो। भगवान कृष्ण ने कुब्जा को क्या कहा? अरे सुंदरी। याद करो थोड़ा मथुरा को, जब भगवान गए थे मंथरा आ रही थी क्या लेकर? अंगराग चंदन। और इधर से कृष्ण जा रहे थे, इधर आती तो इधर भगवान खड़े हो जाते, उधर जाते निकलना चाहते रास्ते से तो उधर। अंत में भगवान ने कहा अरे सुंदरी तू कहां से आ रही है, कहां को जा रही हो? तो बोलो भाई कुब्जा रोया कि नहीं? कुब्जा रोया कि नहीं? अरे मैं इतनी कुरूपा हूं, एक बार कोई मुझे देख ले तो दोबारा देखना नहीं चाहते। तू कौन है जो मुझे परम सुंदरी कह रहा है? क्या तू जानता नहीं मैं कुरूपा हूं? लोग मुझे नाम ही कुब्जा का दिए हैं। एक बार मुझे देखने के बाद और दोबारा कोई देखना की इच्छा नहीं रखते। मैं इतनी कुरूपा हूं तो मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है? तो भगवान तो वहां कृष्ण है, इसलिए भगवान ने कहा देवी मैं शरीर नहीं देखता, मैं क्या देखता हूँ? आत्मा देखता हूँ। तुम्हारी आत्मा कितना सुंदर है। इसलिए भगवान ने उसके एक पैर को अपने एक पैर से दबाया, उसकी दाढ़ी पकड़ी और भगवान ने स्पर्श कर दिया। जैसे भगवान ने स्पर्श किया अत्यंत कुरूपा कुब्जा, बोलो भाई परम सुंदरी में बदल गई कि नहीं? तो भगवान का स्पर्श पाकर कुरूपा भी रूपमती हो गई, अत्यंत परम सुंदरी हो गई। तो संबंध भगवान से होगा, मां से आपके प्रेम होगा तो बोलो अपने आप कृपा बरसेगी कि नहीं बरसेगी?
तो जो व्यक्ति जैसा है वैसा भी बोलोगे तो दुख नहीं होता। मान लो जाए कोई पंडित हो उसे मूर्ख कह दोगे तो अपमान है कि नहीं। तो ऐसे ही महाविद्वान गोभिल मुनि को स्वर से सामवेद का गायन न करने से देवदत्त ब्राह्मण ने मूर्ख कह दिया। महात्मा गोभिल से रहा नहीं गया। तुमने हमें यज्ञ के लिए वर्ण किया, तुम्ही ने हमें बुलाया, वृद्धावस्था के कारण मैं स्वर से मंत्र नहीं गा सका, सुर से नहीं गा सका, जिसके कारण तुमने मुझ विद्वान ब्राह्मण को मूर्ख कह दिया। राजा, हे देवदत्त ब्राह्मण, तू धनवान तो है, बुद्धिमान तो है, संपत्तिवान तो है और यज्ञ करा रहा है, तो यज्ञ से तेरा बेटा भी होगा, लेकिन महामूर्ख होगा कह दिया। महात्मा ने श्राप दे दिया, तुम्हें विद्वता का अभिमान है इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुमने मुझ विद्वान को मूर्ख कहा। पंडित लोग देखो, तुमने मुझे मूर्ख कहा और ब्राह्मणों ने हंसकर मेरा उपहास कर दिया। विद्वान को तुमने मूर्ख कहा, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे यहाँ बेटा तो होगा क्योंकि मैंने यज्ञ कर दिया, लेकिन याद रखना वह पुत्र तुम्हारा महामूर्ख होगा। देवदत्त ब्राह्मण का विद्वता का अभिमान दूर हो गया। देवदत्त ब्राह्मण चरणों में आकर गिर गया, बोला, है गोभिल महात्मा, मैं भी शास्त्र का जानने वाला हूं और इसीलिए देख लो भाई, जिस ब्राह्मण को आप नियुक्त कर दिए वो ब्राह्मण कैसा भी हो, हम लोग कहां विरोध करते हैं? कभी विरोध नहीं करते। ब्राह्मण को नहीं भी आता, आपने पूजन में बुला लिया तो भी ब्राह्मण से वो जैसा करा रहे हैं कर लो, उस पर कुछ बोलो मत। हाँ, विद्वान हो ब्राह्मण तो भी, मूर्ख हो ब्राह्मण तो भी, किसी काल में किसी व्यक्ति का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। देवदत्त ब्राह्मण की एक छोटी सी गलती, महात्मा लोग यज्ञ तो करा कर चले गए, समय आने पर माता रोहिणी गर्भवती हुई। थोड़ा ध्यान देना माताएं, बेटी का जन्म होना तो 8 महीना 15 दिन में, 9वें महीने के छाह में होता है, और बेटा का जन्म हो तो 9 महीने 15 दिन में, ये ज्योतिष की गणना है। 10वें के छाह में पुत्र रत्न का जन्म होता है और 9वें माह के छाह में बिटिया का जन्म होता है। अनुकूल घड़ी आई, देखो महात्माओं ने यज्ञ किया है। पत्नी का नाम क्या है ब्राह्मण का? ताली बजा दो भाई एक बार। हाँ, कथा आप लोग भाव से सुन रहे हैं। देवी भागवत है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, भागवत आप बार बार सुनते हो इसलिए सब याद रहता है। देवी भागवत बहुत कम सुनने को मिलता है, इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ, नाम बिल्कुल याद रखना ताकि कथा का स्मरण हो आपको। देवदत्त ब्राह्मण की पत्नी का नाम है रोहिणी। रोहिणी गर्भवती हुई। प्रथम मास, द्वितीय मास, तृतीय मास, चतुर्थ मास, ऐसे मास बीतने लगे। 9वां महीना जब पूर्ण हुआ, प्रकाश पुंज फैलने लगा। क्योंकि यज्ञ का देखो, संतान 2 तरह से होते हैं, भोग से और योग से। भोग से होगा तो 7 पीढ़ी का नाम बदनाम करने वाला, और योग से हुआ तो 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करने वाला। समझ रहे हैं आप? यदि आप दाम्पत्य जीवन के सूत्र में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ को भी योग कहा जाता है। एक बार ताली गृहस्थ के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व हो, होलिका हो, जन्माष्टमी हो, व्रत हो, एकादशी हो, उद्यापन का दिन हो, किसी प्रकार तीजा महत्तम का व्रत हो, हल षष्ठी का व्रत हो, कोई भी पावन पर्व हो, उन पावन पर्व में भूल कर भी गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। धोखे से हो गया तो बोलो भाई, तकलीफ किसको भोगना पड़ेगा? या तो अंधे पुत्र होगा, या तो पोलियाग्रस्त। कई माँ बाप दुख भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? असमय में कहीं गर्भाधान संस्कार हो जाता है। मैंने कल भी निवेदन किया था, 16 संस्कार में पहला संस्कार ही गर्भाधान संस्कार है। यदि गर्भाधान संस्कार गलत हो गया, असमय में कहीं माताओं के उदर पर पुरुष के तेज कण चले गए, तो समझ लेना। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में, देवी भागवत सुन रहे हैं आप लोग,
प्रथम दिन माताएं ब्रह्मघातनी, दूसरे दिन चंडालनी और तीसरे दिन धोबिन का सूतक होता है। क्योंकि ब्रह्म हत्या का चौथा भाग माताओं को मिला है। समझ रहे हैं आप लोग? देवी भागवत में स्पष्ट है, भागवत जी में भी आप लोगों ने सुना होगा। पहले दिन माताओं का जब धर्मा ऋतुकाल प्रकट होता है तो ब्रह्मघातनी का स्वरूप समझा जाता है, दूसरे दिन चंडालनी का, तीसरे दिन धोबिन का, चौथे दिन वह पवित्र होती है। लेकिन सातवें दिन वह पूजन के लिए उत्तम माना जाता है। आठवें दिन गर्भाधान संस्कार हो तो उत्तम पुत्र रत्न का जन्म होता है। ताली नहीं बजाओगे? गोपनीय बात हम आप लोग को बोल रहे हैं भागवत जी का, इसलिए सावधान होकर सुने। 9वें दिन देखिए, सम तिथि में गर्भाधान संस्कार होगा तो पुत्र होगा, बहुत गंभीर होकर सुनना। विषम तिथि में गर्भाधान संस्कार होगा तो कन्या रत्न का जन्म होगा। ये शास्त्रों का कथन है। सम तिथि पुत्र रत्न को देने वाला होता है और विषम तिथि कन्या रत्न को देने वाला होता है। तो माताओं को इन समयों में काफी ध्यान रखना चाहिए। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस या तृतीय दिवस गर्भ ठहर गया तो समझना नरक से कोई आया हुआ जीव का प्रागट्य होता है। समझ रहे हैं आप लोग? वैसे गर्भाधान संस्कार के लिए अष्टमी, द्वादशी और चतुर्दशी इन तिथियों को सर्वोत्तम माना गया है। इन तिथियों में माताओं का कहीं गर्भ ठहर गया तो मैं सत्य कहता हूं, भगवत स्वरूप बालक या बालिका का जन्म होगा। ताली बजाओ जोर से। इन तिथियों में ऋतु काल का अष्टम दिवस, दसवीं तिथि वाला नहीं बोल रहा हूं ना मैं, इसलिए थोड़ा विचार पूर्वक सुने। तिथि वाला तिथि नहीं बोल रहा हूं मैं, धर्म की जो तिथियां आती हैं उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो अष्टमी, दसवीं, द्वादशी और चतुर्दशी इन तिथियों में कहीं माताओं का गर्भ ठहर गया तो ऐसे में बेटी या बेटा का जन्म हो तो मैं सत्य कहता हूं वह संपूर्ण कुलों का कुलभूषण के रूप में आता है और अपने केवल वर्तमान के पितरों का नहीं 21 पीढ़ियों को तारने वाला पुत्र रत्न का, या बेटी भी होगा तो मातृत्व पक्ष का और ससुराल पक्ष दोनों कुलों का उद्धार करने वाली वो होती है। जैसे मीरा देखी ना, मीरा ने आज भी मीरा हजारों लाखों भक्त मीरा के भजनों से भगवत धाम जा रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? गर्भाधान संस्कार का प्रभाव है। इसलिए माताओं से निवेदन है, असमय में कभी भी गर्भाधान संस्कार ना होने पाए, नहीं तो बोलो भाई तकलीफ में पड़ोगे कि नहीं, माँ बाप को दुख होगा कि नहीं। इसलिए कथा सावधान कर रही है। बोले आदि शक्ति दुर्गा महारानी की। आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ हो दुख पाए क्यों। शेरा वाली जय हो तेरी, देवा रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। शेरा वाली जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, अम्बे रानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। हो आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ हो दुख पाए क्यों। सागर में तू सागर भरने वाली माँ, सूखे में तू जल थल करने वाली
पुजारी संकट में घबराए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों, जिसपे तुम्हारा हाथ हो दुख पाए क्यों। शेरा वाली जय हो तेरी, देवा रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। शेरा वाली जय हो तेरी, देवा रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। समय आया 10वां माह लगने पर माता रोहिणी ने एक अत्यंत माधुर्य मूर्ति, दिव्य मूर्ति बालक को जन्म दी। जन्म से ही बालक पर मानो मां भगवती की कृपा छाया हो। तो सबसे पहले जात कर्म और नामकरण संस्कार किए गए। इस बालक का नाम देवी भागवत जी में उतथ्य रखा गया। उतथ्य मतलब सर्वोत्तम, जैसे ऋषभ मतलब उत्तम। बालक का नाम रखा गया उतथ्य। धीरे 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 यह बालक बढ़ने लगा। समयानुसार जब यह 8 साल का हो गया तो इनके पिता ब्राह्मण देवदत्त ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। ये ब्राह्मणों में आज वर्तमान में भी है। जनेवा संस्कार आज भी ब्राह्मण समाज में विधिवत जनेऊ की संस्कार की विधि की जाती है। 8 साल का जब बालक हुआ उतथ्य तो इसका नामकरण और जातकरण संस्कार किए गए। नामकरण में इनका नाम रखा गया उतथ्य। याद रहेगा आप लोग को। ब्राह्मण का नाम देवदत्त, ब्राह्मण की पत्नी का नाम रोहिणी और इसके बालक का नाम हुआ उतथ्य। लेकिन उतथ्य को जब पढ़ाने लगे, अच्छा बोलो भाई, ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण शरीर से एक बार निकल जाए तो दोबारा वापस होगी। किसी को आपने कुछ बोल दिया तो बोलो फिर वाणी को अंदर ले जा सकते हो? नहीं हो सकता। महात्मा का श्राप था, टाला नहीं जा सका। देवदत्त ब्राह्मण ने गोभिल महात्मा को मूर्ख कह दिया। महात्मा ने श्राप दे दिया, राजा तो हम विद्वानों को मूर्ख कह रहा है। मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा बालक ही महामूर्ख होगा। और इसी ब्रह्म ऋषि के श्राप के कारण, महात्मा के श्राप के कारण बालक उतथ्य महामूर्ख हुआ। ना तो गुरुकुल में डाला गया, ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मणों को उस समय पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षा पद्धति थी। गुरुकुल में डाला गया, विधिवत ब्राह्मण को शिक्षा दी गई। आ का बेटा आ, पढ़ाते ना स्कूल में, आ नहीं कह सकते। तरह तरह से उनके आचार्यों ने, विद्वान पुरुषों ने उन्हें पढ़ाने का अभ्यास किया। 5 साल रह गया आश्रम में, लेकिन 52 अक्षर भी नहीं सीख पाया। इतना मूर्ख था। अच्छा बोलो भाई, आप बच्चों को स्कूल भेजो 1 साल में कहीं वो ना सीख सके तो आप लोग आचार्यों से जाकर निवेदन करोगे कि नहीं, महाराज मैंने पाठशाला भेजा, पैसा खर्चा किया, किताब खरीदे, कॉपी खरीदे, पेन खरीदे, पूरा परवरिश का जिम्मेदार, लेकिन मेरा बालक कुछ नहीं जानता, कहोगे कि नहीं कहोगे? और फिर अच्छे से पढ़ाओगे। लेकिन ये तो ऋषि का श्राप है, ब्राह्मणों का श्राप है, टाला नहीं जा सकता। उतथ्य महामूर्ख हुआ। 5, अब देखो भाई, पढ़ाते तक पढ़ाएंगे गुरुजी लोग भी, लेकिन तुम्हारा बालक अब पढ़ने को तैयार नहीं है तो स्कूल से ही ले जाओ भैया, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। अनेक ऋषि कुमार, अनेक ब्राह्मण बालक उस आश्रम में, उस गुरुकुल में पढ़कर विद्वान बन गए, लेकिन ये अभी के अभी भी पहली के पहली में ही है। क्योंकि भाई पहली का पाठ्यक्रम पूर्ण होगा तभी तो आप दूसरी में जाओगे, दूसरी का पाठ्यक्रम पूर्ण होगा तो तीसरी में जाओगे, फिर चौथी में।
आपकी कई बार ऐसा भी होता है, पहली की विद्यार्थी को 5वीं में ले जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि उनको घर से इतनी शिक्षा मिल चुकी है कि वो 5वीं पढ़ सकता है। होता है कि नहीं होता है? और यदि कोई 5वीं पढ़ रहा हो लेकिन वो कहीं पहली के योग्य है तो गुरुजी क्या करेंगे? ब्राह्मण देवदत्त से विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, आपका बालक महामूर्ख है, इसे हम ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार से विद्या की कला सिखाई, ये इतने 5 सालों में संध्या वंदन तक नहीं सीख पाया। कहे अरे इसे गायत्री मंत्र तक नहीं आता, 5 साल में हम गायत्री का उच्चारण कर करके दुखी हो गए इनके कारण, लेकिन ये तुम्हारा बालक नहीं पढ़ सकता। देवदत्त तुम विद्वान हो, लेकिन तुम विद्वान के यहाँ महामूर्ख कैसे प्रकट हो गए? अरे तुम विद्वान ब्राह्मण जाने जाते हो। देवदत्त पूरे समाज में, पूरे कौशल देश में तुम्हारी प्रतिष्ठा, विद्वता, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे सब विषय की चर्चा होती है, लेकिन तुम जैसे ब्राह्मण के यहाँ ये कहां से मूर्ख बालक आ गया? बोलो कितना दर्द होता होगा देवदत्त ब्राह्मण को। देवदत्त ब्राह्मण जानता है कि ये गोभिल महात्मा के श्राप के कारण हो रहा है। अपने बालक को घर ले आया, अब बेटा को बाहर कहां भेज दे, लेकिन इसकी मूर्खता की चर्चा, इसकी अज्ञानता की चर्चा पूरे कौशल देश में फैल गई। अब देखो देखो एक और बात समझना, जो लोग बड़े बनते हैं ना उनके ऊपर सबकी नजर रहती है। जंगेल साहब आप भी सावधान रहना, अभी तो अध्यक्ष बन गए हो, लेकिन जो बड़ा बनोगे ना, मैं सत्य कहता हूं, केवल इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, हम आप सबके लिए है। जिस दिन आप बड़े बन गए तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि हर कदम आपको फूंक कर चलना होगा। बोलो भाई चलना पड़ेगा। हमारा भी मन करता है कि हम बर्फ खा लें, समझ रहे हो आप? केवल उदाहरण दे रहा हूं ना, ऐसा नहीं है। कोई आ जाए गुपचुप वाले यहाँ तो महाराज लोग का भी मन लगता होगा कि 2 गुपचुप हम खा ले, लेकिन खा नहीं सकते। यदि आप खा लिए तो आपकी मर्यादा चली जाएगी, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को ये करना निषेध है। भाई जिसके यहाँ आप आए हो, जिस निवास स्थान पर आए हो, वहां जो भी प्रसादी आप ब्राह्मणों को मिलता है, आप साधुओं को मिलता है, संतों को मिलता है, उसी से हमको संतोष रखना है। समझ रहे हो ना आप बात? तो जितना आपको बड़े बनोगे उतनी ही मर्यादा का पालन, बोलो भाई, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसीलिए तो किसी संतों ने सुना भी होगा आप लोगों ने, कोई बड़े गायक ने गाया, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, लेकिन बदले में मुझे मेरी बचपना दे दो। ये देखो, ये अपने में मगन है, देख रहे बालक, ये अपने में मस्त रहता है, उसे न किसी की चिंता है, न किसी का कोई परवाह है, ना किसी प्रकार का। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि उनका सर्वस्व अभी माँ बाप संभाल रहे हैं। वे सर्वस्व आधीन है माँ बाप के, वो जैसे चाहते हैं उन मान लिए हैं कि मैं जो भी करता हूं मेरे पीछे आधार है। और आज बड़े बनो तो देखो, तो आपके तो 2-2 माताएं यहाँ बैठी हुई है, तो ताकत बढ़ा है कि नहीं? माताओं की कृपा आपके सिर पर है कि नहीं है? इस माँ की तो है, इधर 2-2 माँ, खुद की माँ भी बैठी है, सास माँ भी बैठी है। तो बच्चे के पीछे कोई आधार हो तो वह निर्भय हो जाता है। और बचपना याद करो ना, अपने आप में ही मस्त रहने की। इसलिए दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं में एक गुरु बालक को बनाया है, क्योंकि बालक अपने आप में ही आनंदित रहता है, मस्त रहता है, अपने में ही खिलता रहता है, अपने भाव में ही मग्न रहता है। और इस बालकों से हम आप सबको भी सीखना है कि हम आप सबको भी अपने आप में मस्त रहने की कला, अपने आप में आनंदित रहने की कला सीखना है, तभी तो देवी भागवत पूर्ण होगा। देवदत्त ब्राह्मण ने विचार किया कि ये बालक अंधा होता तो भी चल जाता, बहरा होता तो भी चल जाता, हाथ नहीं होता तो भी चलता, पैर नहीं होता तो भी चल जाता। मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा बालक तो महामूर्ख है, कुछ जानता ही नहीं था। देखता था लेकिन देखकर अनदेखा कर देता था, सुनता था सुनकर अनसुना कर देता था, बोलना जानता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। मानो
जड़ भरत के समान। जैसे भागवत जी के दूसरे दिन में जड़ भरत जी का उपाख्यान आता है ना, जगत कहे भगत को पागल, भगत कहे जगत को पागल। ऐसे देवदत्त ब्राह्मण के यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ है वो बालक को लोग महामूर्ख कहने लगे, और इस बालक के कारण ब्राह्मण देवता, अच्छा एक कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, कई घरों में देखा होगा, करोड़ों की संपत्ति है उनके यहाँ, लेकिन बच्चों को देखो ना तो बिस्तर में पड़ा है। कई घर देखे होंगे भाई आप लोग, अरबों की दौलत है उनके यहाँ, लेकिन बच्चों को देखो तो उसके लिए 2 डॉक्टर 24 घंटा उनकी सेवा में रहते हैं। कई घरों में आप पाओगे। ये क्यों होता है पता है आप लोग को? मानस का एक बहुत सुंदर प्रमाण। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवदत्त ब्राह्मण के जीवन का सबसे बड़ा दुख देखिए, धन की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, पत्नी भी योग्य है। ब्राह्मण देवता की विद्वता की चर्चा पूरे कौशल देश में होती थी, उसी ब्राह्मण के यहाँ महामूर्ख। और कई बार देखे मिलेगा, कई बार ना एकदम विपरीत देखने को मिलेगा। सही में पंडित के यहाँ मूर्ख बालक देखने के लिए मिल जाता है। कई बार गुरु जी घर बच्चे पढ़ने वाले नहीं मिलते हैं। कई बार डॉक्टर के यहाँ ही आप बिल्कुल बीमार बच्चे पाओगे। समझ रहे हो बात? कई बार समाज में विपरीतता देखी गई है। कारण क्या है? तो कर्म है भाई। अच्छा बोलो, बबूल का वृक्ष लगाकर कोई आम प्राप्त कर सकोगे? ये नीति है भाई, कर्म की खेती है ये पृथ्वी। यहाँ जैसा आप बीज बोओगे ना वैसा ही फल पाओगे। इसलिए देवी भागवत आप सबको सावधान कर रही है कि हे देही, हे जीवात्मा, 100 साल का सफर है तेरा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। 100 साल का सफर है तेरा, उसका भी कोई भरोसा नहीं कि भरोसा है भाई। 100 साल का मुसाफिर है तू और उसका भी कोई भरोसा नहीं। और ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। ये बड़े बड़े देख रहे हैं ना महल, ये क्या है? धर्मशाला ही तो है। बोलो भाई, चलना पड़ेगा कि नहीं? आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो इसलिए कथा सावधान कर रही है। 3 पेज है जीवन के साहब। पहला पेज जन्म का, वो भगवान लिखते हैं। अंतिम पेज आप समझ गए होंगे, मौत का, वह भी भगवान लिखता है। लेकिन बीच का पेज कहीं ऐसा ना हो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ये आपको कहना पड़े। मैं सावधान करने के लिए कह रहा हूं। इसलिए जो जीवन का पेज है उस पर आपकी कर्म की कलम चलनी चाहिए। आपकी खेती है, आप जितना बेहतर खेती करोगे, सुरक्षित खेती करोगे, तमाम तकनीकों को समझकर आप खेती करोगे, तो बोलो भाई अच्छा फसल होगा कि नहीं? तो ये कर्म की खेती है मृत्युलोक मनुष्य का, यह पृथ्वी लोक। इस पर जितने सावधान होकर देखिए, एक थोड़ी सी असावधानी देवदत्त ब्राह्मण का महात्मा गोभिल को मूर्ख कहा, और मूर्ख बालक का
जन्म इनके घर पर हो गया। ब्राह्मण को बड़ी पीड़ा हुई। अब तो ये संतान को देखने का भी मन नहीं करता है, तो अपना ही बेटा, लेकिन इसकी मूर्खता को देख करके देवदत्त ब्राह्मण को लगने लगा ये कहीं कई बार बोल देता था तो कहीं चला क्यों नहीं जाता। एकदम सत्य बात, अनुभव वाली बात। उतथ्य कई बार रोता था। ब्राह्मण का तो बालक है, मूर्ख बना है, इसका कारण बाप का कर्म है, इसमें बेटे की क्या गलती। उतथ्य कई बार रोता था, भगवान आपने तो मुझे आदमी बनाया, लेकिन आदमी होते हुए भी मेरे गुण न प्रकट होने के कारण मैं पशु के योग्य हूँ। भगवान मुझे आपने बुद्धि क्यों नहीं दिया, इससे अच्छा तो मुझे कोई पशु आप बना देते। कई बार रोता था एकांत में बैठकर, लेकिन क्या करे, ब्राह्मण का श्राप का प्रभाव है जिसके कारण तथ्य को मूर्ख होना पड़ा। एक दिन मूर्ख निकल गया, घर से निकल गया, अब यहाँ नहीं रहना। गांव अच्छा नहीं लगता था, समाज अच्छा नहीं लगता था, कहां से अच्छा लगेगा। बचपन ने लिखी कहानी मेरी, बचपन की जो कहानी है मेरी ऐसी है कि मानो हर एक व्यक्ति, माँ बाप भी उतथ्य को मूर्ख कहने लगते थे। समझ रहे हो आप, इतना दुख मिला बचपन में उतथ्य को। सब लोग, अच्छा बोलो भाई, घर के लोग कोई नाम रख दो तो वही नाम बाहर वाले लेंगे कि नहीं लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं नाम बहुत विचार कर रखना। जो आप कहोगे घर वाले वही पड़ोसी सुनकर कहेंगे, फिर उसी को मोहल्ले वाले कहेंगे, उसी को पूरे श्रीनगर वाले कहेंगे, उसी को पूरा गुड़ियारी कहेगा, उसी को फिर पूरा रायपुर कहेगा। कहेगा कि नहीं कहेगा। घर वाले लोग ही जब मूर्ख बोलने लगे तो क्या पड़ोसी नहीं बोलेंगे। धीरे 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 अपनी मूर्खता से इतना दुखी हो गया उतथ्य महाराज, जंगल चला गया। अब नहीं रहना इन लोगों के बीच में, ये सब बुद्धिमान है और मैं मूर्ख हूं, तो मूर्ख को विद्वानों के साथ नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे जीवन चलेगा। चला गया, गंगा जी के पावन तट पर गया। थोड़ा घटना सुनिए ना, देवी भागवत का बहुत सुंदर, मैंने कहा था ये देवी भागवत का इतिहास आपको माँ की करुणा से, माँ की ममता से, माँ की दया से भर देगा, इसलिए सावधान होकर सुने। जंगल चला गया, जंगल को पार करके गंगा जी के पावन तट पर इन्होंने कुटिया तैयार किया। यद्यपि धनवान ब्राह्मण था, लेकिन पिता के पास रह पाना मुश्किल हो गया। ब्राह्मण को लगा कि पिता से अच्छा मैं वन चला जाऊं, जंगल चला गया। ब्राह्मण दीन की भांति चला जाता था, दातुन का विधान भी नहीं जानता था, स्नान की विधि से नहीं मालूम थी, जो मिल जाता उससे ही मुख शुद्धि कर लेता, पत्ते आदि चबा करके। गंगा में स्नान की विधि नहीं जानता था कि स्नान कैसे करना है, बस जाता डुबकी लगाता और बाहर आ जाता था। जो मिल जाता था ईश्वर की कृपा से, जैसे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुक यूं कह गए, सबके दाता राम, देने वाले दाता राम। ये जानता था कि भगवान सबको तो भोजन करा के ही देता है, तो मेरे जीवन में भी भोजन मिलेगा ही मिलेगा। इसकी इस साधना को आसपास के गांव वालों लोगों ने देखा, साधु कहने लगा इसे, और इसका नाम रख दिया सत्यवान, सत्यव्रत कहते, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता था। मूर्ख जरूर था, बुद्धि नहीं थी, मूर्खता से परिपूर्ण था, नियम भी नहीं जानता था, संध्या वंदन इसे नहीं आता, गायत्री का जप नहीं करता, गंगा में स्नान करता, उसी कुटिया में रहता, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा बोलो भाई, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? तो फिर बोलते क्यों हो? झूठ बोलना जब पाप है, अच्छा एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी को 100 झूठ बोलना पड़ता है। और एक सच्ची बात कहूं, आदमी चाहे ना तो जीवन भर सत्य बोल सकता है, झूठ एक दिन भी नहीं बोल सकता। कि बोल सकते हो? नहीं, संकल्प लेकर देखना, आज सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक मुझे पूरा केवल झूठ बोलना है, नहीं बोल पाओगे। प्रैक्टिस करके देख लेना, एक दिन भी आप पूरा झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन चाहो ना तो सत्य जीवन भर बोल सकते हो। सत्य थोड़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन परिणाम में अमृत तुल्य होता है। इसलिए
माँ के प्रिय भक्तों, आवश्यक रूप से आप अपने जीवन में सत्य को अपनाएं। दूर दूर तक इसके सत्य धर्म का प्रचार हो गया। यद्यपि विद्वान नहीं था, मूर्ख ही था, लेकिन लोग इसके स्वभाव को देख करके इसे संत ही समझते थे, साधु ही समझते थे। आसपास के जितने जनमानस है साधुता के साथ इसका सम्मान करते थे। एक दिन इनके जीवन में घटना घटी। देखो, देवदत्त ब्राह्मण ने ब्राह्मण गोभिल का अनादर किया, अपमान किया, इसलिए मूर्ख बालक तो हुआ, लेकिन बाद में देवदत्त ने क्षमा भी मांगी। देवदत्त ब्राह्मण ने महात्मा गोभिल से क्षमा मांगी कि महाराज, मैं अभिमानवश आप श्रेष्ठ मुनि का अनादर अपमान कर दिया। महाराज, आपने मुझे श्राप दे दिया कि मेरे यहाँ मूर्ख पुत्र का जन्म होगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, इतना बड़ा मैंने यज्ञ किया, पुत्रेष्ट यज्ञ, इसलिए कृपा करिए, क्षमा करिए, मेरे अपराध से मुझे मुक्त करिए। तो महात्मा गोभिल ने कहा, श्राप तो टाला नहीं जा सकता, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, लेकिन कुछ काल बाद एक ऐसा समय आएगा कि आदि शक्ति, पराशक्ति, अनंत शक्ति, वाणी वैखरी वर्ण रूपा जगन माता जगदम्बा की कृपा से एक दिन तुम्हारा यही मूर्ख महापुत्र विद्वानों का सरताज बनेगा। एक दिन लोगों में इसकी विद्वता की चर्चा होगी। एक दिन लोग इन्हें सबसे बड़ा और महापंडित कहे। ये आशीर्वाद भी दिया था। तो महात्मा स्वरूप उतथ्य, महामूर्ख उतथ्य के जीवन में घटना घटी। अब माँ की करुणा को समझना। एक सुअर आ रहा है, थोड़ा दर्शन करिए, वीडियो बनाइए, मन मंदिर में झांकी बनाइए थोड़ा सा। उतथ्य महाराज जो महामूर्ख हैं बैठे हैं, अपने आसन पर बैठे हैं, जैसे रोज बैठता था वैसे बैठे हैं महात्मा उतथ्य जो महामूर्ख हैं अब तक। इसी बीच ब्राह्मण ने देखा, क्या देखा, एक सुअर है जिसे बाण लगा हुआ है, बाण से वह बिंद गया है, खून की धारा बह रही है। थोड़ा वीडियो बनाइए ना, मन मंदिर में झांकी बनाइए। खून से लथपथ वह सुअर को देखा तो अनायास, देखो ये मां की करुणा, अनायास उस खून से लथपथ सुअर को देख करके महात्मा उतथ्य के मन में क्या आ गया, एम शब्द, क्या एम, ये शब्द प्रकट हुआ अनायास। मां भगवती की कृपा से क्या प्रकट हो गया, उस सुअर को देखा, इनके मन में करुणा जाग गई, दया का भाव उदय हो गया, और खून से लथपथ उस सुअर को देखकर इनके मन में एम ऐसा शब्द का उच्चारण हो गया। जैसे ही एम, मैंने कहा था ना मां के 3 बीज हैं, एमकार, ह्रीमकार और क्लीमकार, समझ रहे हैं ना। एम शब्द का जैसे ही एक बार उच्चारण किया, देखो भाई ध्यान से सुनना, विद्यार्थी लोग भी कुछ कथा सुन रहे हैं। ओम एम नमः, ये लिख लेना, शारदा जी का बीज मंत्र है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्मक प्रकृति है मां भगवती का स्वरूप। उनमें से एमकार बीज मंत्र शारदा जी का है, सरस्वती जी का। जैसे ही खून से लथपथ सुअर को देख करके महामूर्ख उतथ्य के मन में एम शब्द का उच्चारण हुआ, केवल एक बार के उच्चारण मात्र से उनकी सारी बुद्धि में बैठी हुई मूर्खता समाप्त हो गई और तत्क्षण वह विद्वान बन गया, केवल एक बार के उच्चारण से। तो आप रोज यदि ओम एम नमः का जप करोगे तो बोलो कितना चमत्कार होगा। केवल एक बार के उच्चारण से उनके बुद्धि शक्ति में, आप लोग पढ़ते हो ना सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वही साक्षात सरस्वती, केवल एम का उच्चारण करने से, न ओम लगाया न नमः लगाया, केवल एक बार के उच्चारण मात्र से शारदा जी कहां बैठ गई,
कंठ में बैठ गई। और एकदम सत्य कहता हूं, एक दिन में एक बार रोज सरस्वती आपके पास आती है, आपके कंठ पर। आप मानो तब भी, ना मानो तब भी। लेकिन इस मंत्र का यदि आपने जप कर लिया, पहले तो दीक्षा ले लेना इस मंत्र का और जपना, फिर कंठ पर साक्षात सरस्वती आकर विराजमान हो जाती है। जो आप बोलोगे ना वो ही होगा। समझ रहे हो? यदि एमकार बीज का आपने अनुष्ठान कर लिया, इस मंत्र को साध लिया, तो जो आप भाव बनाओगे वो सब होने लगे। ये मां की करुणा है। खून से लथपथ और बाण से बिंधा हुआ वह सुअर सामने से निकला, कहां जा रहा है इसे देखा महात्मा ने, और तत्क्षण एमकार बीज के उच्चारण मात्र से महामूर्ख उतथ्य महापंडित बन गया, विद्वान बन गया। केवल एक बार के उच्चारण से उस सुअर के पीछे व्याध लगा हुआ था, शिकारी जिसे आप बोलते हो, बाण तरकस में बाण लगाया हुआ तैयार है वह सुअर को मारने के लिए। एक बाण छोड़ दिया पहले, जिससे खून से लथपथ सुअर भाग रहा है, और वह व्याध सीधे महात्मा उतथ्य के पास आया और पूछा, महात्मन मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मेरे पूरे परिवार भूखे हैं, मैं शिकारी हूं, व्याध हूं, और इसी से मेरे और मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, बताओ वह सुअर कहां गया। वह बराह जिसे आपने देखा होगा, क्योंकि इसी रास्ते से मैं दूर से देख रहा था, वो गुजर रहा था। हे ब्राह्मण देवता, आपके सत्य धर्म का चर्चा आसपास में होती है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए हे ब्राह्मण उतथ्य, आप बताओ कि मेरे बाणों से बिंधा हुआ वह सुअर कहां गया। अच्छा बोलो भाई, किसी जीव की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलोगे कि नहीं? किसी बेटी का विवाह करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तब बोलोगे कि नहीं? किसी बेटी का विवाह हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से किसी का घर बन रहा हो, तो वहां झूठ बोलना पाप है क्या? पाप नहीं है, पुण्य है। कभी गौ की हत्या के लिए कोई आया हो, गौ की हत्या करना चाह रहा हो, और गौ आपके झूठ बोलने से बच जाए, तो क्या उसे झूठ कहोगे? उस समय असत्य भी सत्य हो जाता है। लेकिन देखिए हमारे उतथ्य महाराज कैसे विद्वान हो गए, कैसे विद्वान हो गए। तो उतथ्य महाराज ने कहा, व्याध, हे शिकारी, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछते हो कि सुअर कहां गया? क्या तुम्हें नहीं पता? जी महाराज जी कहिए, क्या नहीं पता? अरे व्याध, देखने का काम किसका है? बोले आंख का। तो किसने देखा उसे? आंख ने देखा ना। बोलने का काम किसका है? तो व्याध ने बोला, बोलने का काम तो मुंह का है। तो वही तो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि हे व्याध, हे शिकारी, जिसने देखा है आंख ने, वो बोलना नहीं जानता, और जो बोलना जानता है मुंह, उसने देखा नहीं। जा सकते हो कि समझ रहे हो इसकी विद्वता? झूठ भी नहीं बोला और सत्य बोलकर सुअर को बचा लिया। आप होते तो क्या कहते? या तो देखा हूं तो देखा हूं बोलते, या फिर नहीं देखा हूं करके रक्षा करते। लेकिन इसकी विद्वता देखो, एक बार केवल एमकार का उच्चारण करने से कितना विद्वान हो गया। व्याध को बिठाया और समझाया, देखने का काम आंख का है, तो आंख ने देखा है, आंख से पूछो। व्याध ने कहा, आंख तो बोलता नहीं है, बोलने का काम मुंह का है। तो इस प्रकार इतना विद्वान हो गया, उसकी विद्वता समझ में आया। और बिल्कुल ये बात आप लोग को भी समझना है कि देखने का काम आंख का है, लेकिन आंख को बोलना नहीं आता। बोलने का काम मुंह का है, लेकिन मुंह को देखना नहीं आता। व्याध समझ नहीं पाया उसके विचार धारा को, क्योंकि वे विचारधारा मूर्ख उतथ्य के नहीं है। वो तो केवल एक बार, केवल और केवल मां भगवती के एमकार बीज का उच्चारण करने मात्र से महापंडित और महाविद्वान बन गया। और इतना विद्वान बन गया कि आज युग युगांतर बीत गए, काल कालांतर बीत गया, सतयुग बीत गए,
त्रेता बीत गए, द्वापर बीत गए, 27 बार चतुर्युगी बीत गया, लेकिन फिर भी आज भी एक बार केवल एम शब्द के उच्चारण करने के कारण महापंडित, महाविद्वान बना हुआ, महामूर्ख कहे जाने वाले आज विद्वान ब्राह्मण महात्मा उतथ्य का आप दर्शन देवी भागवत में सुन रहे हैं। कोई साधना की थी, कोई मेहनत किया था, कोई उपासना की थी, केवल और केवल एक बार एम शब्द का उच्चारण किया था, जिसके कारण वह इतना विद्वान, इतना महापंडित हुआ कि आज वर्तमान में कलयुग के प्रथम चरण पर हम श्रीनगर गुढ़ियारी रायपुर में बैठ करके उस महाविद्वान, उस महान संत उतथ्य महाराज की चर्चा कर रहे हैं। बाद में उतथ्य महाराज की जो विद्वता की चर्चा है पूरे कौशल देश में फैल गया, पूरे भारतवर्ष में फैल गया। अब तो टीवी का भी प्रचार चल रहा है, 180 देशों में फैल गया। समझ रहे हैं आप? तो इतने विद्वान और महापंडित बना, किनकी कृपा से बना भाई? कोई साधना ना, कोई उपासना ना, कोई कर्म, लेकिन फिर भी केवल और केवल माँ का एमकार बीज का जप करने से इतने महान बन गए। एक बार खड़े हो जाएं आप लोग, मुझे दिख रहा है आप लोग कथा सुनकर थोड़ा सा एक उत्सव हो जाए, फिर आगे विचार करते हैं। सभी माताओं से, भक्तों से आग्रह है कि श्रीनगर गुढ़ियारी रायपुर कि आप सभी माताएं जो नित्य आरती की थाल सजा कर ले आते हैं, आप सभी अति शीघ्र उन माताओं बहनों से निवेदन कि आरती की थाल सजा कर ले आएं। और आज की जो प्रसादी है माँ भगवती की कृपा से हम आप सभी भक्तों के लिए वह प्रसादी का वितरण श्रीमान अशोक उपारकर जी, अशोक उपारकर जी के द्वारा आज की प्रसादी वितरण होनी है। ध्यान दे, जिन माताओं को, जिन भक्तों को प्रसादी वितरण कराना हो, आप सभी अपने नाम, अपने परिवार जनों के नाम से यहाँ प्रसादी वितरण करा सकते हैं। प्रेम से बोले आद्य शक्ति दुर्गा महारानी की जय। एक कीर्तन, उसके बाद आरती, आरती की थाल सजा कर रख लें, प्रसादी भी तैयारी कर लीजिए भैया। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे प्रार्थना की महाराज जी इस बार भागवत हो रहा है, लेकिन बहुत सी हमारी बहनें, भाई, माताएं और सब लोग मिलकर यहाँ पर डांडिया नृत्य करते थे। तो मुझे प्रार्थना है कि महाराज जी शाम को जब कथा पूर्ण हो तो थोड़ा सा हम लोग नृत्य कर लेंगे, तो मैं वही सेवा आप लोग के लिए दे रहा हूँ, थोड़े भाव से करिएगा। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सांवरिया, सब कुछ अर्पण तेरे सांवरिया, सब कुछ अर्पण तेरे सांवरिया। काला रे थोड़ा सा दे, मालिन का जीवन संवार दे। घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे।
वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा तोड़ के जाना वृंदावन रे, पंखिड़ा तोड़ के जाना वृंदावन रे। कान्हा जी से मिलके कहना घर भगलेंगे, हो कान्हा जी से मिलके कहना घर भगलेंगे। मोहन के प्यार में राधा का सिंगार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े कान्हा की नजर, जब तक ना पड़े कान्हा की नजर, संसार अधूरा रहता है। कान्हा के प्यार में राधा का, राधा का, राधा का, राधा का, राधा का, राधा का, राधा का। मधुर भाव से बोले बांके बिहारी लाल की। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपाल रघुवीरा, श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपाल रघुवीरा। सरल सरल चाहे रे धुनी पुरवैया रे मेघा बाधी रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। आरती के लिए आप सभी पास आ जाएंगी, थोड़े निकट आ जाएं। जिन भक्तों को माताओं को आरती की थाल लेकर आना है जल्दी आ जाइए आप सब भी। आरती तैयारी करिए। तैयार हो गया। नहीं सुनना, आर्थिक बात गा ले, तैयार हो गई ना, आर्थिक बात गा देगा। अच्छा गा दे।
अच्छा भैया कहना है एक भजन और हो जाए फिर आरती करना। चलो कोई बात नहीं, हो चलता रहे, कर लें आरती करें। मेरे साथ गाइए फिर सब लोग, तब होगा भाई। हम महाराजी दाई हमारे सामने में खड़े हैं, आप भी भगवत नाम का थोड़ा ठुमका। मेरा दिल तेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल, मेरा दिल मेरा दिल तेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल। हाथ ऊपर नहीं जा रही आप लोग की। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मधुर भाव से बोले भाग्य बिहारी लाल की जैसे नजर से नजर मिल गई है, 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 चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। हाथ ऊपर नहीं जा रही है, थोड़ा ऊपर ले जाओ, थोड़ा और। क्या नजरे दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। राधे राधे से मिला दे बाके बिहारी लाल की। चलिए आरती। हो आरती माई दुई पीरिया, हरे भगत हो आरती माई दोई पीरिया, हरे भगत हो आरती माई दुई पीरिया, हरे भगत हो आरती माई दोई पीरिया, दुई बीरिया माई दुई बीरिया, माई दुई पीरिया, माई दुई बीरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बीरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बीरिया।
गंगा जल पानी माई दुई बिरिया सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दुई बिरिया सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दुई बिरिया सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दुई बिरिया अतर चढ़े दुई दुई सिसिया अतर चढ़े दो दो सिसिया माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया वन से फुलवा माई दुई बिरिया लाय सदन वन से फुलवा माई दुई बिरिया लाय नंदन वन से फुलवा माई दुई बिरिया लाय सदन वन से फुलवा माई दुई बिरिया हार बनाए चुन चुन कलियां हार बनाए चुन चुन गलिया माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया पान सुपारी मैया खजा नारियल दुई बिरिया पान सुपारी भजा नारियल दुई बिरिया पान सुपारी मैया खजा नारियल दुई बिरिया पान सुपारी मैया खजा नारियल दुई बिरिया धूप कपूर चढ़े चूड़िया धूप कपूर चढ़े चूड़िया माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया माई दुई बिरिया माई दुई बिरिया माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाने भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माकर के सिंह सवारी माकर के सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से कल सारी अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुख को निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बड़ा ही निर्मल नाता भूत कपूत सुने हैं पर ना माता
सुनी कुमाता, माँ माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख दूनी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मेरे मन में छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बताने वाली, लाज बचाने वाली, सदियों की सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो दुर्गे, हम सब उतारे तेरी आरती हो काली, हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी बोले मधुर भाव से, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरि, खट खट बनसी वाले फूल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, खट खट बनसी वाले फूल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा सती दुर्गा महारानी की जय। हरे उमा चंद्रमा महावण सुजातः जजुसुरजो अजायतः श्रोत्राद वायु प्राणाश्य मुखादग्निरजायत दीप दर्शयामि। श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। जगदम्बार्पणमस्तु। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः। परिक्रमा कर ले। ओम यानि गानि जपानि जन्म जन्मांतर कृतानि च त्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु। प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मनसा परिकल्पयामि। प्रेम शूल मां भगवती दुर्गा महारानी की जय।